इनकी गिरफ्तारी कोई प्लान तो नहीं है? अरे ये खतरनाक आदमी है। अच्छा सेफ्टी के लिए तब ठीक। इनको ले गई थी पुलिस ना एक बार, रह क्या ये किताब उताब भी लिखे हैं। अरे यहाँ वो सब नहीं है, यहाँ नहीं वो है। बिहार की पुलिस नहीं थी ना, दिल्ली की पुलिस तो थी। दिल्ली वाली थी। कल बोल। गौर से देखिए, यही है ईवीएम, बक्से में बंद करके लाया जाता है। इसमें कुछ गड़बड़ लगता है आपको? अरे मशीनिया में जब पूरा मशीनरी ही गड़बड़ है तो आप मशीन की गड़बड़ी के बारे में सोच रहे हैं। तो जब आप लोग साथ में पढ़ रहे थे तो आपको लगा था कि आपके बीच में एक तूफान पल रहा है? ऐसा थोड़ी लगता है किसी को, ऐसी बात कर रहे हैं। क्या बढ़िया लाइट चल रही है। हाँ। तो विकास तो हुआ है नीतीश कुमार सरकार में? यहीं बैठ अरे गए। पहले बता तो दीजिए। बोलिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जो ईश्वर के अवतार हैं, वो यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए चुनाव के वक्त में ऐसा करते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे अभी ये चुनाव आता है तब नेता कैसे जाने लग जाते हैं कि उसके किसी शेड्यूल कास्ट व्यक्ति के जो है घर जाके खाना खाते हैं, तब जो है नेता आएंगे, जो है वो नाव पे चढ़ेंगे और कूद करके जो है मछली पकड़ने लग जाएंगे। ये पॉलिटिकल गिमिक नहीं लगता आपको? कन्हैया जो है ना उसमें बहुत पोटेंशियल है, बोलता अच्छा है, भाषण अच्छा देता है और उसमें आगे जाने की एक आग भी दिखती है। लेकिन तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि कन्हैया का बिहार में कोई विकास हो या कन्हैया चर्चित हो, इसलिए आरजेडी जो है उतना कन्हैया को पसंद नहीं करती। मतलब ये जो चर्चा चलती है, मैं इस पे जानना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ है। तेजस्वी की बात छिड़ी तो तेजस्वी ने जैसे एक वादा किया है कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे, ठीक है। मैं इस पे नहीं आऊँगा कहाँ से पैसा लाओगे, आपकी सरकार बन जाए आप जानो, चाहे यहाँ से लाओ, चाहे युगांडा से लेके आओ, चाहे जैसे अगर आपने वादा किया पूरा करो। आपको बतौर एक पीएचडी स्कॉलर, एक बिहार के नागरिक, ये लगता है कि क्या ये संभव है हर घर सरकारी नौकरी दे दी जाए? शादी नहीं करना है? फिलहाल तो नहीं ले रहे हैं। अरे कभी तो सोचा होगा करेंगे। कल को कौन देखा है प्रभु? कभी प्यार व्यार हुआ आपको? गर्लफ्रेंड नहीं होगा। अरे प्यार के बिना क्या जीवन है? क्या बात है, प्यार के बिना क्या जीवन है? प्रेम जो है आपकी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो पहली गर्लफ्रेंड कब बनी आपको? अगर आप निमित्त मात्र ही रहना चाहते हैं और आपको नहीं चाहिए सीट, नहीं बनना है विधायक, तो एनजीओ खोल लीजिए। तो राजनीति क्या कर रहे हैं? फिर आपको गांजा पीना पड़ेगा आप या पीते फिर हैं? आपको पिल खाना पड़ेगा। आप हमको पिए? एंजाइटी नहीं होती है, आप आप लोगों को कभी ऐसे पिए? हमने नहीं। कहाँ मकान हुआ? मेरा तो इलाहाबाद है। इलाहाबाद, प्रॉपर इलाहाबाद। हाँ। अरे हमारे यहाँ एक नारा लगाता था क्या? जेएनयू में, क्या? इलाहाबादी लोग सब, हाँ। मार्क्सवाद ना राष्ट्रवाद, सबसे ऊपर इलाहाबाद। क्या बात है। हाँ। अरे तो इलाहाबाद का आदमी जो है, प्रयाग का पानी है, वो लहर तो मारेगा ही ना। हमारे यहाँ भी गंगा है। हाँ। हाँ, गंगा के किनारे का गांव है ये। वो डबल डेकर पुल है ना आपके यहाँ? तो हाँ, अब वो नया पुल बन गया है साइड में। हाँ। दोनों तरफ रेल पुल अलग से बन रहा है, रेलवे की पुल और सड़क पुल। अद्भुत जगह है लेकिन बिहार, मतलब भारत में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे गंगा जी बीचों बीच से निकलती है और पूरा एकदम फर्टाइल लैंड है, उसके बावजूद बहुत कुछ। नॉर्थ बिहार साउथ बिहार का डिवीजन गंगा जी से ही है। तो ये आपका गांव है पूरा? नॉर्थ बिहार। ये मेरे गांव का एक मोहल्ला है, टोला बोलते हैं हमारे। टोला? हाँ। तो कौन सा गांव है, क्या नाम है? बीहट, और इस टोले का नाम है मसनदपुर। मसनदपुर? हाँ, टोटल गोर लगी। ये सब रिश्तेदारी होगी आपकी तो? हाँ। गोतिया बोलते हैं ना आप लोग? हाँ, गोतिया बोलते हैं। तनी जा छुआ एने पुस्तकालय होल, स्कूल होल, इनका बतिया गाँव घुमावे छे। नमस्ते। आपके गांव का ये लड़का बहुत फेमस है, आपको पता है कि नहीं? पोता है आपके? पूरे भारत में चर्चित आदमी है ये। वो तो देख रहे हैं, आप लोग नहीं देख रहे हैं क्या? हम तो देखने के आए हैं गांव। हमको कैसे कहते हैं कि हमरा तो पोते हैं, हम तो इसको बच्चे को पाले हैं, देखे हैं, ऊपर करते हैं। ये हाथ से तो नहीं निकल गया पोता आपका? नहीं नहीं, हैं? आज तेरी एगो रोशन हमारा गांव का हाँ।
बिहार का रोशन है ये, क्या आप बात करते हैं? अरे पूरा जेएनयू में तहलका मचा दिया था आपके अरे पोते उस समय तो अब तहलका नहीं बचा रहा क्या? हाँ अब भी तहलका है। हाँ, रहेगा। हाँ पोल पार्टी आ गई है। पोल पार्टी आ गई अब है। छतनी स्कूल देने से चलिए थोड़ा आपकी पोल पट्टी भी जान लेते हैं पोल पार्टी के साथ। पोल पार्टी तो आप लोग को जो है गोतिया बोलते हैं ना पट्टीदार को? गोतिया बोलते हैं। हाँ, तो गांव का नाम है बिहट। हाँ हमारे गांव में 22 टोला है। हाँ। पहले जब पंचायती राज थी यहाँ पर तो 4 पंचायत था मेरे गांव में, मतलब मेरे गांव में 4 मुखिया होते थे। अच्छा। और इस टोले का नाम है मसनतपुर। अब ये जो है नगर परिषद हो गया है, बिहट नगर परिषद। तो ये वार्ड नंबर 12 है। अच्छा अब नगर परिषद में आता है अपना वो पंचायती वाला चुनाव नहीं होता। यार बढ़िया है यार, लाइट वाइट देखो क्या बढ़िया एकदम मस्त लगी हुई है, सड़क वड़क अच्छी बनी है, आपका गांव समृद्ध गांव है, मतलब नगर उसमें आ गया है। हाँ, नगर परिषद हो गया है। मतलब नगर परिषद की तरफ से कुछ बहुत वैसी सुविधा तो नहीं है, लेकिन हाँ नगर परिषद तकनीकी तौर पे जो है नगर परिषद के अंतर्गत आता है। ये हमारा पुस्तकालय है। ये पुस्तकालय है। हाँ, ये श्री चंद्रशेखर स्मारक, ये उनके नाम पे है क्या? चंद्रशेखर जी के नाम पे? हाँ ये जो सिवान वाले थे? नहीं, अच्छा उनके नाम पे नहीं। ये हमारे पूर्व मंत्री थे ये। अच्छा। इनके पिताजी भी मंत्री थे। हाँ। इनके पिताजी कांग्रेस में थे। अच्छा। श्री रामचरित्र सिंह। ओके। और ये जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी में थे, सीपीआई में। तो इनके पिताजी जो है आज़ादी से पहले। ओके हाँ अब समझ में आ गया। ये तो बहुत बड़े इलाके नेता रहे हैं इस इलाके के, और हाँ। कई चुनाव लड़वाए इन्होंने ना। हाँ, ये पहले एमएलए थे नॉर्थ बिहार के। बाद में कुछ ट्रेजिडी हुई इनके साथ क्या? नहीं, वो समय जो है लाठीचार्ज हुआ था, फिर जो है मतलब फिर इनकी जो है ये काफ़ी बीमार हुए, फिर उसके बाद जो है इनकी मृत्यु हो थोड़ा गई। बहुत मैंने पढ़ रखा है। तो ये गांव के बच्चे आते हैं इसमें पढ़ने? अब पुस्तकालय धीरे धीरे खत्म हो गया है। अब क्यों? बच्चे जो है पुस्तकालय पे नहीं, मोबाइलों में पढ़ाई करते हैं। मोबाइल पे रीलें चल रही हैं। तो हम लोग स्कूल की तरफ चलें? फिर हाँ जो चलिए है, फिर इधर ही आके बात कर लेंगे। अरे इत्मीनान से पूरे देखिए, हमने क्या है एक नया फॉर्मेट शुरू किया है कि अगर कोई नेता, कोई व्यक्ति अगर उसके गांव में मिल जाता है या अपने नेटिव प्लेस में ये मिल जो जाता है है। शौचालय बनवा रहे हैं हमारे अभी जो मौजूदा विधायक हैं, कौन है यहाँ से? राम रतन सिंह। कौन है विधायक यहाँ पे? राम रतन सिंह। कौन सी पार्टी से? सीपीआई से, सीपीआई से। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आपकी से, पुरानी पार्टी से? हमारी पुरानी पार्टी से। तो ये शौचालय बनवा रहे हैं। गठबंधन के साथी भी हैं आपके? हमारे गठबंधन के साथी हैं। तो हमने ना एक नया फॉर्मेट क्रैक किया है कि स्टूडियो में बैठ के आमने सामने कैमरा लगा के पॉडकास्ट करने से अच्छा है कि अगर किसी के गांव जाने का मौका मिलता है तो उससे हम जा कर के घूमें, देखें, उसका गांव दिखाएं। और प्लस जो लोग आज शहरों में हैं, जो लोग तमाम जगहों पे काम कर रहे हैं, तो उनका भी एक नॉस्टैल्जिक कनेक्शन बनता है। और वो बिहार जिसकी छवि सिर्फ एक तरह की बनती है, और भी कई सारी चीज़ें फिर देखने को मिल जाती है। तो आप गाँव आते रहते हो? हम आते रहते हैं, बहुत नियमित गांव आते हैं। मतलब राजनीतिक कारणों से नहीं, वैसे ही घर बार। तो घर में कौन कौन रहता है आपके? घर में माता जी हैं, भाभी हैं, और उनका मेरे बड़े वाले भाई साहब का एक लड़का है। तो माता जी कभी गई, दिल्ली गई आपके पास मिलने? हाँ गई हैं। जेल से जब हम छूट के आए थे उसके बाद आई थी माता जी। तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट रहा होगा वो तो। बिहार के लोग जो है बहुत भावनात्मक रूप से काफ़ी मजबूत होते हैं। अच्छा। हाँ बिहार के लोग तो मजबूत हैं। एक नेताजी वो बोलते हैं जेल हमारा देखल बा, जानते हैं उनको? गोर लगी तनी जाइ छी स्कूल देने, नहीं तनी स्कूल देने टहल लावे छ। कहाँ? हाँ कल है बछवाड़ा बेगूसराय। अमिता जी। अच्छा, ये हमारे दिल्ली के दोस्त छथिन, पत्रकार छथिन, अयलखिन हन घूमे कहलखिन थोड़ा गाँव आए आपका गांव देखने के लिए। हाँ हाँ हाँ, ये पत्रकार छथिन। ये तो इनके सुरक्षा गार्ड है ना, हमको डराने के लिए रखे हुए हैं कि कठिन सवाल मत पूछ लेना। सुरक्षा गार्ड है वो तो। पत्रकार का डरवा कोनो जरूरी छै? पत्रकार ऐसे ही प्रधानमंत्री के सामने लेटल छै, सौंसे सौंसे मीडिया। विपक्ष थोड़ी डरे छै, सब ओकरे छिकै। हाँ सब नहीं डरते लेकिन
देखिए क्या बोले, क्या बोले? सब मीडिया प्रधानमंत्री जी का है, पूरा खरीद लिया है। ये तो आपका असेसमेंट है। हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे गांव के गांव के सामान्य लोग व्यक्ति बोल को। रहे हैं। देखिए, नहीं, ये अगर कुछ शिक्षक बोल- रहे हैं, अगर ये बोल रहे हैं। ये शिक्षक रहे हैं हाँ। और इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। अच्छा। हमारे गांव में जो महात्मा गांधी उच्च विद्यालय है उसके शिक्षक रहे हैं, वहाँ से रिटायर किए हैं। और मज़ेदार बात जान लीजिए, इनके साले साहब जो है वो जन स्वराज के प्रत्याशी हैं यहाँ के। अच्छा। हाँ, और वो स्कूल चलाते हैं, वो भी शिक्षाविद हैं इस जिले के। तो वो काफी वर्सटाइल मत के लोग हैं आपके गांव में। और क्या, तो हमेशा से देखिए हमारे जिले की एक खासियत रही है। लोगों हमारा जो है सर अपना खुद का चैनल है। हम पहले दूसरे चैनलों में काम करते थे, बाद में अपना चैनल बना लिया कि अपने से काम करेंगे। तनी स्कूल देने घूम का तो ही बोलेंगे जन बन लो। तो ये आप भाषा, आपकी भाषा कौन सी भाषा बोलते हैं इसको? हमारी भाषा मैथिली- मैथिली और अंगिका का मिक्स मिक्स है। है, थोड़ा मगही का भी प्रभाव है। इसका जो जियो पॉलिटिक्स है ना बेगूसराय का, गंगा क्रॉस करेंगे हाँ। तो ये है मगही है, इस तरफ जाएंगे तो अंगिका है, भागलपुर मुंगेर, और इस तरफ बढ़ेंगे उत्तर की तरफ जो है तो मैथिली है। हाँ। वैसे ये है मिथिला क्षेत्र, हाँ। लेकिन भाषा तीनों ही डायलेक्ट का मिक्स है, तो हम लोग प्रेम से इसको ठेठी बोलते हैं। ठेठी। हाँ, ठेठ भाषा है ये। तो आप लोग के यहाँ अभी भी जैसे खाने में, जैसे मिथिला का वीडियो देखते हैं तो उसमें परात में ऐसे रसगुल्ले देते हैं 10-10। आप लोग के यहाँ भी होता है ऐसे? हैं? ऐसे एक साथ 10 रसगुल्ले डाल दिए। हाँ ठेठियम भाषण दिलिए कल। हाँ। कल से वेजन बैठ इतना तो हम लोग को देख के बुखार आ जाए। आप लोग खाते कैसे हैं? ठीक है, हम आवे छन का घूमे न तो रोशनी खत्म हो जाए। 40-50 रसगुल्ला खा लेते हैं? हाँ भाई, 40-50 तो सामान्य है। क्या बात कर रहे हैं यार, हम तो देख के बुखार हो जाएगा। 40-50 रसगुल्ला एक साथ आदमी रख दे सामने तो। दीदी जी चाहते हैं? नहीं ना था। मेरी प्रधान अध्यापिका थी वो इस स्कूल की। अच्छा। उन्हीं का घर है। आप पढ़े हो इस स्कूल से? हाँ, सरकारी से पढ़े हो आप? सरकारी स्कूल से पढ़े। गोर लगी बाबा, ठीक छ हो तनी स्कूल देने जाए। ये अच्छा है, मतलब देख करके लगता है गांव में आ गए पोलिंग पार्टी। तो वोट आप पूरा सामान्य तरीके से पढ़ने देंगे ना? की महादेव जी हैं? ठीक छ ना? करिए जी, वोट सामान्य तरीके से पढ़ने देंगे ना? हाँ हाँ, बहुत सामान्य तरीके से है? हमारे पहले तो बेगूसराय में सुनते थे बूथे लूट नहीं लिया नहीं, जाता यही था। बूथ अति संवेदनशील था पहले। हाँ। हाँ, क्यों अति संवेदनशील था? एक बार गोलीबारी हो गई थी, एक बार नहीं। मात्र एक बार। वैसे भी ये कम्युनिस्ट और कांग्रेस के संघर्षों का भी एक गढ़ रहा है। हाँ, यहाँ पे पहले कांग्रेस और सीपीआई में ही लड़ाई होती थी। हाँ। वैसे ही कांग्रेस का इलाका था। हाँ। फिर कांग्रेस के जो सबसे कद्दावर नेता था रामचरित्र सिंह थे, हाँ। हाँ। उनका कुछ मतभेद हुआ पार्टी से। पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी। हाँ। फिर वो निर्दलीय लड़ लिए। फिर उनके निर्दलीय लड़ने के बाद वो रिजाइन कर दिए। फिर जो है उनका बेटा कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, वो चुनाव लड़े, वो जीते, और मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया के पहले चुने हुए एमएलए थे वो। नहीं, ये इधर पूरा खेत वेत है, बढ़िया। खेत में कुछ अभी हाँ जलाया वलाया जा रहा है, गाय वाय हाँ, सब एकदम। पोलिंग पार्टी आ गई है। पोलिंग पार्टी आ गई है। हाँ। पोलिंग पार्टी, तो आप वोट इसी पे डालेंगे? हाँ, इसी पे डालने हैं। तो कल आपका वोट है? कल वोट गौर से देखिए, यही है ईवीएम, बक्से में बंद करके लाया जाता है। इसमें कुछ गड़बड़ लगता है आपको? अरे मशीनिया में? जब पूरा मशीनरी ही गड़बड़ है तो आप मशीन की गड़बड़ी के बारे में सोच रहे हैं। अरे यार, आपका तो ऐसा वन लाइनर होता है कि मशीनरी गड़बड़ है, मशीन की गड़बड़ी की बात ना करिए। आज ही राहुल जी बताए ना, हाँ। पूरी मशीनरी ही गड़बड़ है। तो आप ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ जा रहे हैं तो आरोप लग जाए कि प्रभावित करने आए नहीं नहीं, थे? हम तो स्कूल देखने आए हैं ना। आप जा सकते हैं ना, हम नहीं जाएंगे। हाँ। यही है, देख लीजिए। ये स्कूल है, हाँ, तो आप इसी में पढ़े हो? हम इसी में पढ़े। पहले ये गेट नहीं था। अभी भी जो है हाँ। हैंडपंप लगा हुआ है। हैं? पोलिंग पार्टी आई हुई तो ये भी मना ना। करेंगे कि भाई नहीं, आप जा सकते हैं, हम जा नहीं सकते जाएंगे। हैं? आ सकते हैं हम ना? मेरा नाम अभिनव पांडे है, न्यूज पिंच से पत्रकार हूँ। हैं, दिल्ली से आए हैं। पत्रकार हैं हम। यही है, कल वोट आएंगे, यहीं गिराएंगे कल वोट, आपके पास। कल ऐसे 6 तारीख को वोट पड़ना है। जब ये वीडियो रिलीज हो रहा हो तब तक हमारे शायद वोट टोला पड़ का चुका दोनों होगा। बूथ है। पैरामिलिट्री कहाँ से फोर्स के हैं? जवान हैं, अलग अलग जगहों से पोस्टिंग हुई है। इसमें शिक्षकों की मुझे लगा ड्यूटी बाहर से लगती आए है। तो खैर हम बाहर चलते हैं, उधर बात कर की जाएगी।
स्कूल और ठीक है। अभी भी जो है बहुत और सब जैसे आम सामान्य यहाँ सरकारी सब स्कूल होता है वैसा ही सब है। शांतिपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं। अरे हमारे थोड़ा स्कूल देखना चाहते थे, हम बोले आइए पोलिंग पार्टी आ गई, लेकिन तो स्कूल यहाँ बाहर से दिखा। यहाँ कितने तक पढ़े आप? यहाँ हम पढ़े 5वां तक पढ़े। 5वां तक। फिर जो है 2 क्लास पढ़ने के लिए गांव में ही जो है एक जो है, हाँ हाँ घर पे, आज घर पे ही रुके, आज स्टे यही करें। इनको इनकी गिरफ्तारी कोई प्लान तो नहीं है? अरे ये खतरनाक आदमी है। अच्छा सेफ्टी के लिए तब ठीक। ये इनको ले गई थी पुलिस ना एक बार। रह क्या ये किताब उताब भी लिखे हैं। अरे यहाँ वो सब नहीं है, यहाँ नहीं वो है। बिहार की पुलिस नहीं थी ना, दिल्ली की पुलिस अच्छा, थी। दिल्ली वाली थी। दिल्ली वाली पुलिस थोड़ा अलग है। हाँ तो कितने परिवार का गांव होगा ये? 150 घर होगा तकरीबन। ये मतलब इस टोले में, गांव मेरा बहुत बड़ा है, बार बार कहते हैं ये एक टोला है, ऐसे ऐसे कुल 22 टोले हैं एक बात हमारे गांव बताइए में। कि जैसे मैं आया हूँ बिहार, अभी मैंने ना सतीश के साथ, सतीश रे हैं आपके बिहार के छपरा के हाँ चर्चित एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं, तो उनसे बात करते हुए ना पता चला कि गांव में टोले जो है वो जाति के आधार पे बने नहीं, हैं। हमारा ऐसा नहीं है। देखिए ये जो है भूमिहार का घर है, ये भूमिहार का घर है, ये भूमिहार का घर है, ये पासवान का घर है, ठीक है ना। वो जो देख रहे हैं आप पक्का मकान पीछे, वो कुम्हार हैं। बीच में कुर्मी का एक और उन्हीं से जुड़ा हुआ एक और जाति है, लवकुश बोलते हैं ना, धानुक, उनका घर है। ये फिर भूमिहार का घर है, हमारा मिक्स है। ये तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ, बहुत मतलब अच्छा ऐसा उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हमारे टोले में ऐसा नहीं है। है। आप मेरे घर के पास बिल्कुल आप जहाँ से चलना शुरू किए वहाँ से टोला शुरू होता है, यहाँ तो समाप्त आपका होता घर किधर है? उधर? है। उधर ही है। हम आपको अभी अपना पुराना घर से घुमाते हुए लेके चलेंगे। अच्छा ये बताओ, आप ये तो बताओ, अब हम तो अभी गांव आपका देखेंगे, और क्योंकि जैसा हमारे साथ स्कूल में पढ़े हैं। ये सब हाँ, इसका नाम कन्हैया है। कन्हैया नाम है? वेन कन्हैया मीट कन्हैया, दोनों कन्हैया। इसका नाम नीरज है। हम लोग सब इसी स्कूल में पढ़े हैं। तो आप क्या सोचिए, कबूतर बोलो तोरा? हम दो हमारे बुतरू मतलब बच्चे होते हैं। तो आप जब इनके साथ पढ़ते थे तो आपको पता था कि 1 क्लास सीनियर था ये, नहीं एक के साथ पढ़ लिया तू यही बताइए एक साथ पढ़े? अच्छा पूरा बुखार लग गया, हमें सब गली देख खाली में दर्द हो रहे। हाँ। अच्छा, स्कूल में कैसे थे ये? शैतान फर्स्ट पढ़ाई करते थे हम। हैं? क्या बात करते भाषण हैं? बचपन में सुनते हम फर्स्ट करते थे बचपन से ही मेधावी? बचपन से ही। हाँ, ये उसमें कहीं कोई दिक्कत क्रांति थी अंदर उस समय भी है ना? तब नहीं थी। मतलब वो क्रांति वो लेकिन फर्स्ट करते थे हम। हाँ। उसमें कहीं कोई मतलब तेज उसमें पैदा। देखिए होता है सुस्त सुबह चंचल। और खेलने वेलने में खेलने में सब खेलते साथ ही नहीं, तो क्या कबड्डी खेलते? लेकिन खेलने में हम कमजोर थे। क्या खेलते थे वैसे? साथ में खेलते सब कबड्डी। कबड्डी खेलते थे, तो दोल इतने पत्ता पढ़ने में खेलते थे, ठीक राजा रहे तो कबड्डी इनका खेलते मास्टर कभी पीटे पाटे तो होंगे नहीं इनको? बच्चा बनू से हल्का करेगा तो छड़ी मार देगा, तो उसमें क्या करिएगा? वो बचपन का अलग बात। और इसके आगे भी स्कूल पढ़े कि बस यहीं तक आप इनके साथ थे? स्कूल तो आगे गांव में है ना। आगे हाई स्कूल है ना, ये मिडिल स्कूल है। तो जब आप लोग साथ में पढ़ रहे थे तो आपको लगा था कि आपके बीच में एक तूफान पल रहा है? उस टाइम लगा ऐसा थोड़ी लगता है किसी को। किसी बात कर रहे हैं। वोट भाट ठीक था। ठीक है, हां कोई कोई दिक्कत तो कभी नहीं होती कि सारू हाँ भाई, अपन टोला जीत ले कल फिर मेट करनी चाहिए। हमसे टोला घुमावे छिप। अच्छे ए घर हैं धीरज आपके? बाबू। अब क्या लोग मतलब नौकरियों में और इन सब जगहों पे है तभी लग रहा है अच्छे हाँ, घर है। काफी अच्छा लग रहा है गाँव। हाँ, सब नौकरी बाहर रहता है, ये गुड़गांव रहता है। की हाल चाल कहीं क्यों ला हाथ में ए जे ठीक है, ठीक है, आइए ना, आइए ना, आइए चाय पिलाते हैं। ठीक है, सुनाओ। तो अच्छा माहौल है आपके गांव का। लेकिन एक समय बता रहे कि संवेदनशील हुआ करता था। अति संवेदनशील। अति संवेदन? अति संवेदन। क्या था, क्या वजह थी मतलब? अब समय मारपीट हो गया होगा, गोलीबारी हो गई होगी, हाँ, हो गया होगा। तो हम लोग कन्हैया कुमार के गांव में घूम रहे हैं और कन्हैया कुमार से इनका गांव देखेंगे, इनके विचार तो आप सुनते ही रहते हैं। ये थोड़ा सा इनफॉर्मल सा इंटरव्यू है जिसमें इनका एक मंडप पर घुमाइने। लीडर से ज़्यादा एक बिहार के एक लड़के का इंटरव्यू है जो इस गांव से निकला और आज भारतीय राजनीति में एक चर्चित नाम है, चर्चित चेहरा है। आप उनके विचारों से एग्री डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप विचार सुनेंगे नहीं या बात करेंगे नहीं या समझेंगे नहीं, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि ये कहाँ से थॉट आ रहा है। क्योंकि थॉट शुरू होता है गांव से, और गांव का नाम है बेटा।
बिहट। बीहट, हाँ, जिला बेगूसराय। आ की मात्रा उसमें मत लगाइए। अच्छा बीहट, हाँ, बीहट, ओके। तो आपके यहाँ गाय वाय है आपके पास? है ना, चलेंगे आपको गाय दिखाएंगे। गाय है हमारे पास। चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव ठीक चल रहा है, हम्म। चुनाव बढ़िया है। अब पता नहीं आपको लोग क्या बता रहे हैं, मुझे तो लोग कहते हैं कि इस बार चुपचाप बदलाव की बयार बह रही है। हाँ, साइलेंटली जो है चेंज का एक माहौल है। हाँ। वोटर बहुत साइलेंट हैं, बहुत वोकली बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जो नाखुशी है लोगों के बीच में वो मुझे लगता है कि मतदान में रिफ्लेक्ट होगा, अच्छा, वोटिंग में रिफ्लेक्ट होगा और उम्मीद करते हैं कि सरकार बदलेगी। चलिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हर पार्टी को चाहिए कि वो मजबूती से लड़े, लेकिन इस बार इशू बेस्ड क्या लग रहा है कहीं आपको कि लोगों में क्या चर्चा है? क्योंकि आप तो गांव में भी रहते हो, लोगों से मिलते हो, किन इश्यूज पे बात कर रहे हैं लोग? इशूज़ गांव में है बहुत सारा। देखिए आपको ये उस इशूज़ बताएंगे बहुत अच्छे से हमारे कंपाउंडर साहब। कंपाउंडर की बबलू साहब। जी की खबर पूछ रहे की मुद्दा से तनी बताओ तो। बिहार ठीक चल रहा है मुद्दा। चुनाव? नहीं, मुद्दा पहले पूछिए आप, चुनाव छोड़िए। चुनाव ठीक चल रहा है? खूब अच्छा से चल रहा है। तो क्या मुद्दा है इस बार आपके यहाँ चुनाव में? बदलाव मुद्दा है सब। हाँ, तो इस गांव में कि बाकी जगह भी है? सब जगह तो कहीं बताइए कि ऐसा नहीं है। सब की रे जगह नौजवान? एकदम थोड़े ही हाँ। सब बदलाव जगह माहौल एकदम छै कि? से ऐसा। हैं? ये बहुत दब के जवाब दे रहा है। ये मेरा भतीजा है। भतीजा आपका? हाँ। क्या लग रहा है बताओ, सही से बता दो। ये मान लो कन्हैया कुमार यहाँ नहीं खड़े, सरकार किसकी बन रही है? अच्छा हैं? रुकिए एक सेकंड, आप इधर देख के बताओ ना। हाँ, इधर बताओ आप मेरे को, किसका लग रहा है? यहाँ है दोनों एकदम करे की टक्कर। किसके में? रामरतन सिंह और रजनी सिंह। कौन कौन पार्टी हुआ? बीजेपी या ठीक कांग्रेस। था अपना कम्युनिस्ट। तो पिछली बार कम्युनिस्ट जीती थी, हाँ, बढ़िया ना? इस इस बार बार भी चांस है। चांस। और वो बाकी प्रदेश में प्रदेश में तो अल्टर होगा, है? कुछ तो होगा। कुछ तो होगा, कह रहे कुछ तो होगा प्रदेश में, अल्टर होगा। होगा ना? चुप, हम बोले आपको साइलेंट है वोटर। हाँ, आपने ऐसा नहीं है, मेरा दबाव नहीं है। अपने अरे अपना मन से वोट करे थे, कोई दबाव नहीं। अरे वो तो दबाव नहीं। यही हम लोग बात कर लेंगे। क्या बढ़िया लाइट चल रही है। हाँ, तो विकास तो हुआ है नीतीश कुमार सरकार में। यहीं बैठ अरे जाए। पहले बता तो दीजिए, कहिया लगलो लाइट? 15 बरस में? ये 15 बरस पहले ये लाइट लग गई थी। हाँ, अब विकास हुआ ना? जब से 5 साल खराब रहा, सुन लीजिए। उधर सुन लाइन लीजिए, भी हमरे सुन लीजिए। 5 साल खराब रहा है लाइट। 5 साल खराब रहा। बाद फिर इधर लाइट लगा। उधर मून का शॉट लीजिए, कितना खूबसूरत है। आज पूर्णिमा है, आज हाँ, गुरु पूर्णिमा है, देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है चांद। आजादी के गंगा, आज तो गंगा स्नान करते हैं ना लोग। हाँ, आप करते हैं? पूजा पाठ करते हैं? पूजा पाठ ना करते ना, ज्यादा उसमें भरोसा नहीं आपका? पाखंड में कोई भरोसा नहीं। पाखंड में नहीं, ईश्वर में है? शक्तियों में तो है, कुछ ना कुछ जो है। हाँ, मतलब भाई एनर्जी में तो कहीं है। तो रहता है बिलीव ना कि भाई दुख में है तो आदमी किसी को तो याद करता है, या जब कठिन घड़ी Believe में। नहीं है। अगर साइंस को भी मान लें हाँ, तो कहते हैं कि एनर्जी जो है ना पैदा की जा सकती है, ना समाप्त किया जा सकता है। और पूरा यूनिवर्स तो किसी एनर्जी से ही चल रहा है ना। सन एक एनर्जी है, सबसे बड़ी एनर्जी। आपके अंदर एनर्जी है, हमारे अंदर एनर्जी है, जिस धरती पे खड़े हैं उसमें एनर्जी है। हाँ। ब्रह्मांड एनर्जी से चल रही है। अंधेरा हो जाएगा। यहाँ तो लाइट है ना अच्छी। हाँ, घर घूम के आते हैं, फिर आके यहाँ पे बात कर लेंगे। ठीक है, तौफीक। घर देने था वही। तो इसमें जब ये हम इंटरव्यू कर रहे हैं और ये वीडियो लोग देख रहे होंगे, इसमें हमारे हिसाब से ज़्यादा तौफीक की मेहनत है। इतना बड़ा गिम्बल पकड़ के, कैमरा पकड़ के, बिना फ्रेम हिलाए और पीछे उल्टा चलना, ये भी बड़ा टास्क होता है। हाँ, ये बात तो है। सतीश का इंटरव्यू हमने किया, 1 मिलियन चल चुका है, और गांव में ऐसे घूम के किया, तो लोगों ने बड़ा पसंद किया कि यार ये बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरीके से बात करते हैं। तो थोड़ा कुछ ऐसी चीजें बातें आ जाती है जो आदमी कैमरा कॉन्शियस होकर नहीं हमको कहता। दिल्ली में बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ, कि चलिए थोड़ा टहल के घूम के बात करें। कहाँ जाए छो? बरौनी छोरे लेकिन खो जा रहा हन। ठीक, वोट गिराए गई हो। वाह। हाँ, ये भी अच्छा है। क्या क्या कह रही हैं? हैं? क्या कह रही हैं? कहेंगे कि बेटी को छोड़ने के लिए जा रही हैं स्टेशन, हाँ, तो हम बोले वोट गिरा दीजिएगा। उनको बोले हम यहीं हैं, अच्छा ऐसा कपड़ा पहन के थोड़ी बाहर जाएंगे। अच्छा। दिल्ली वाले क्या कहते हैं आपसे कि चलिए गांव? नहीं, घूम टहल के बात करेंगे। तो हम बोलते हैं कि घूम टहल के दिल्ली में कहाँ बात करेंगे। हाँ, घूम टहल के बात करना है तो गांव चलिए, वहाँ घूम टहल के बात करेंगे। हाँ। हाँ,
तो मैं पहली बार आपके गांव कोई जर्नलिस्ट आया इस तरीके से घूम टहल के आप बात कर नहीं रहे नहीं किए हैं बहुत पहले भी किए हैं? हाँ हाँ, यहाँ जो लोग आए हैं बहुत सारे लोगों से घूमते। काकू गोर लगे, भैया गोर लगे, हाथ लगले चिया। हाँ हे भैया आलू लगल पड़ल छे तब किसान घर कहो हाथ लगा दे, भैया गोर हैं। लगे। ये आपके घर में मतलब आपके खेत में हुआ है? हाँ खेत में लगेगा। अच्छा लगेगा। हाँ स्टोर से अच्छा अभी वो आलू बुआई का सीजन आ रहा है। हाँ, इस बार दिवाली पहले हो गई है। हाँ अमूमन दिवाली के दिन आलू की बुआई होती थी। ओके। अच्छा हमको थोड़ा खेती किसानी का कम नॉलेज है हाँ। क्योंकि हम कभी किए नहीं, हमारे तो गांव में बोलेंगे खेत ना वेत है। ठीक है, कन्ने से आए लो, कन्ने जाए लो। आप हमारा घर पड़ता है इलाहाबाद रात में प्रयागराज, भेज सुने हैं जगह? अवन तो रख कर। कुंभ हुआ था हमारे यहाँ पे, अरे कवन आप लोग के गांव से गए थे लोग? हाँ गए थे। कम गए थे? गए थे। इनका जो भांजा है ना, मतलब मेरा भी भांजा लगेगा। हम दोनों साथ में एक लॉज में रहते थे पटना में। अच्छा हाँ मैं तो पटना में कहाँ तक पढ़ाई की आप? पटना में हम एमए तक पढ़ाई की। यहाँ से MPhil करने आपने के बाद। 5th तक पढ़ाई की फिर? हाँ। फिर आप बरौनी जंक्शन के पास एक हाई स्कूल है, हाँ राधा कृष्ण चलते रहे थोड़ा घर तक पहुँच लेते घर तक हैं। पहुँचे। राधा कृष्ण चमरिया उच्च विद्यालय, वहाँ से 10th किए। 10th करने के बाद पटना चले गए। पटना जिले में ही एक कॉलेज है राम रतन सिंह महाविद्यालय, वहाँ से जो है +2 किए। फिर कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना से जो है ग्रेजुएशन किए और फिर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से जो है एमए किए। अच्छा तो एमए डिस्टेंस से इसीलिए किए थे कि एमए करते वक्त जो है हम दिल्ली चले गए थे यूपीएससी की तैयारी के लिए। फिर यूपीएससी की तैयारी के वहाँ पर गोर लगे क्या कर ठीक है संतोष। फिर दिल्ली गए आप? फिर दिल्ली में फिर यूपीएससी की तैयारी किए। फिर जो है यूपीए सरकार थी उस वक्त, यूपीए सरकार सीसेट लेकर के आई। इधर है ना घर आपका? हाँ, हाँ। सीसेट लेकर के आई, ठीक ना। कुटुम ठीक चाहो? मतलब आपने क्या पूछा? परिवार अच्छा है? नहीं, ये हमारे गांव के दामाद हैं, अच्छा तो इनको हम लोग कुटुम बोलते हैं। दामाद को कुटुम बोला जाता है? हाँ कुटुम, कुटुम नहीं कुटुम। कुटुम? हाँ कुटुम का ही मेरे ख्याल से अपभ्रंश होगा। अच्छा कुटुम मेहमान, ओके। जैसे मैंने सुना है इधर इनका मिथिला में, ससुराल है ये। नमस्ते, मिथिला में पहुना बोलते हैं हाँ शायद। पहुना बोलते हैं। हाँ ब्याह क्या बोलते हैं? हाँ मिथिला में पहुना बोलता है। तो फिर आप दिल्ली चले गए, हाँ फिर जेएनयू कौन से ईयर में इनरोल हुए? है, जेएनयू कौन से ईयर में इनरोल हुए? ये हमारा पुराना घर है। ये? हाँ, तो ये अब हमारे हिस्से में नहीं है, अच्छा बंटवारा हुआ। हाँ। तो ये छोटे चाचा के हिस्से में है। अगर आपको चलना है तो हम ले सब चल सकते हैं। लाइट जलानी पड़ेगी क्या तौफीक तुमको? नहीं, थोड़ा बहुत, ये अब पुराना घर है हमारा, तो पहले पहले घर छोड़ दिए हैं। अब तो मतलब पक्के मकान बन गए, अब ये थोड़ा नहीं, टूट ये भी गया। रहने लायक नहीं है, घर गिर रहा है। हाँ और वैसे भी ये ज़मीन का टुकड़ा जो है हाँ। वो हमारे चाचा जी के हिस्से में चला गया है। करिए बंटवारा खतरनाक चीज होती है। नहीं, लेकिन परिवार बढ़ता है तो बंटवारा तो होता ही है ना। बट जैसे मान लीजिए कि भाई अरे मिलो तो हर पापा आए हमरा। नहीं, जैसे ऐसा नहीं लगता जैसे बंटवारा जब तकलीफ कब देगा? आप जैसे मेरे गाय के पास चलेंगे? चलिए भी आप जो कहेंगे तब मैं बंटवारे वाली बात आपको पूरी कर देता हूँ। हाँ, कि तकलीफ ये उस माँ के लिहाज से होता है जब वो 2 बेटों में बंटवारा हो जाए और वो दिवाली पे सोचे कि इसके घर जाना है कि उसके घर जाना है। हाँ मतलब, लेकिन मेरी दादी तो अब रही नहीं ना, दादी तो चली गई ना। मतलब उस तो मैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि लेकिन हमारी दादी जब तक जिंदा रही ना, हाँ तब तक हम पूरा परिवार उसी पुराने घर में रहे। तो सारे तौफीक आराम चाचा भी चलना, साथ थोड़ा हैं। ये ऊबड़ खाबड़ रहा सारे तो चाचा लाइट भी- जलानी है क्या? लाइट कम पड़ रही है? ठीक है आ जाओ। तो वहाँ लाइट जला के मचान पे बात करें, खेत में जहाँ कहोगे आप, क्या आप कहेंगे पहले ये तो बताओ, ये घर आपका नया वाला है? हाँ, ये मेरा नया। तो इसको तो दिखा दो आप। हाँ हाँ, ये दिखा। ये तो बड़ा बढ़िया बनवाया आपने। आपने बनवाया अपने कमाई से? हाँ नहीं, सबका सहयोग है, भैया भी है, छोटा भाई भी है। आप कितने भाई बहन हो? हम 3 भाई हैं, 1 बहन है। 3 भाई 1 बहन। हाँ, तो आप सब बड़े हुए या छोटे? हमारा पोजीशन है बीच में, दूसरा बीच में। नंबर। एक सतीश राय ने जो है ना एक बहुत गड़बड़ बात बोली थी बीच भाइयों के लिए, बीच वाले भाइयों के लिए। क्या कहा? नहीं, हम नहीं बताएंगे आपको। मैंने बताइए। अरे वो बोला बीच वाला जो होता है वो मऊगा होता है। तो हम बोले यार ये सब जो है मत बोलो यार,
खैर मजाक की बात है ये, मैंने पहली बार ये शब्द ही उनके मुंह से सुना तो बड़ा फनी वे में इसको डिस्क्राइब करने लग गए। हाँ कितना बढ़िया प्यारा घर बनवाया कन्हैया आपने, हाँ, बहुत ही अच्छा बनाया, सुंदर। पूरा क्रेडिट मुझे मत दीजिए, दूसरे भाई जो है नाराज हो जाएंगे। वो नाराज हो जाएंगे, आपके भाई हैं वो। हाँ आप लोगों ने बहुत अच्छा घर बनवाया है, सुंदर। और अच्छी चीज है कि गांव वाली पहचान अभी बचा के रखी है कि 2 पल्ले वाला दरवाजा लगवाया है आपने। कितने कमरे होंगे इसमें? 5 कमरे। 5? इतने बड़े घर में सिर्फ 5 कमरे हैं? नहीं, वो घर सामने से बड़ा लग रहा है। अच्छा। घर तो यहीं जाके खत्म हो जाएगा पीछे। क्या बात कर रहे हैं? वो थोड़ा छोटा घर है, हाँ। घर तो यहीं खत्म हो जाता है। ये देखिए ना, बस इतना ही तो घर है। ओ, हाँ, छोटी जगह है। लेकिन पर्याप्त बना रखा है आपने। हमको लगता है 2 बिस्वा होगा या 2 कट्ठा होगा, 2-3 कट्ठे में। 1 कट्ठा। 1 कट्ठा है। 2 कट्ठा टोटल जमीन था। 1 कट्ठा में पुराना घर था जो छोटे चाचा का है, हाँ। और 1 कट्ठा में ये है। सत्यम तो लाइट उठा लाओ अगर उधर लाइट की जरूरत पड़ेगी तो। नहीं अच्छा है, नहीं, लेकिन वो सामने से लगता है वैसे। सामने एकदम भौकाली महल टाइप का लग ये रहा तो है। इतना ही छोटा घर, 5 ही कमरे हैं। हाँ। वैसे हम रहने वाले भी 5 लोग ही हैं। तो गाड़ी वाड़ी आपके पास है? हाँ है गाड़ी। कौन सी गाड़ी है? बहुत सारी गाड़ी है, जितनी जरूरत होती है उतनी गाड़ी आ नहीं, जाती है। आपके नाम पे पर्सनल नहीं, मेरे नाम पे कुछ नहीं। कोई गाड़ी नहीं आपके पास? आपने व्यक्तिगत कभी कोई गाड़ी नहीं खरीदी? नहीं, हमने गाड़ी नहीं। एफिडेविट में आपके 0 गाड़ी थी? तो ले लीजिए, अब तो जमाना आ गया कि अब कार्यकर्ताओं से मिल जाता है, काम हो जाता है। हाँ भाई, हम कांग्रेस पार्टी में हैं तो गाड़ी तो मिल ही जाएगी कम से कम। आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी में नहीं, आप कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडरशिप के साथ हैं। हमने देखा अभी आपका वीडियो जो है राहुल जी के साथ आप नाव पे कांग्रेस थे। पार्टी जो है आपको हेलीकॉप्टर दे देती है, तो गाड़ी क्या है? पता नहीं, हमको तो कोई पार्टी नहीं देती, आप ही लोग को देती होगी। नहीं, वो अपने कार्यकर्ताओं को देती हाँ, है। हमको तो खैर वैसे भी चाहिए नहीं किसी पार्टी से भाई। हमारा जितना दूर रहे जितनी पार्टी से, हमारे गुरुजी थे जो पत्रकारिता पढ़ाते थे हमको, वो बोलते थे पत्रकार ऐसा होना चाहिए कि हम हैं किसी के नहीं मगर हैं सभी के। पत्रकार का काम, जैसे मेरा, जैसे मैंने आप जितने भी इंटरव्यू किए, मैं इस तरह के सवाल में बिलीव नहीं करता कि कन्हैया कुमार पे फलाने नेता ने क्या कहा, कन्हैया कुमार ने फलाने नेता की। मैंने जितने इंटरव्यू किए सब में यही जाके पूछा कि मैंने जो बिहार में देखा, उनसे बोला कि भैया इस गांव में बिजली नहीं है, आप लोग बिजली कब पहुंचाओगे। भी मनोज तिवारी का इंटरव्यू किया, बोले इस गांव में आर्सेनिक नहीं, पानी में आर्सेनिक है, हाँ। उसका पानी कब ठीक कराओगे आप। मैं तो इसी तरीके के सवाल पूछता जा चौकी डेरा चाबी लेन तनी। हाँ, डेरा चाबी लाग चलता। यहाँ हम लोग जहाँ गाय रखते हैं ना उसको डेरा बोलते हैं। डेरा। हाँ। और जहाँ पे गुरुवार बोलते हैं क्या? हम लोग क्या गुरुवार बोलते हैं। जैसे मैं, हमारी भाषा जो है ना वो अवधी है, मेरी जो अपनी भाषा है, तो वो भोजपुरी के काफ़ी करीब है। या आपको मैं बोलूँगा तो आपको मेरी भाषा समझ में आ जाएगी। जैसे अगर मैं कहूँ कि कसो कन्हैया का हाल बा, वीरवार बोलते हैं हमारे यहाँ। हाँ, आपके यहाँ वीरवार बोलते हैं ना? वीरवार भी बोलते हैं, बृहस्पतिवार भी बोलते हमारे हैं। यहाँ जो है बृहस्पत बोलते हैं। बृहस्पत, हाँ, बिफे, बृहस्पति बोलते हैं। बुध, सोम, मंगल, शनिचर। शनिचर। हाँ। हाँ, जैसे नहीं, हमारी भाषा जो आपको समझ में आ जाएगी, ऐसी कठिन भाषा हमारी तो भाई तो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी वो अवधी में लिखी है। तो अवधी तो बहुत वैसी भाषा है भोजपुरी के करीब की, तो हम लोग का डायलेक्ट भी मिलता जुलता है इसीलिए। और फिर ये अंगिका हो गई, मगही हो गई, ये सब। जैसे मैथिली थोड़ा सा टफ लगता है समझने में, लेकिन दिमाग देने पे समझ में आ जाता है कि क्या बोल रहे हैं। पैनी छी ऐसे बोलते हैं ना, छी लगाते हैं ना लास्ट में। हाँ। और आपको सब सारी भाषाएं मिला लिया आपने, ठेठी कर दिया उसको। हाँ हाँ, 3 डायलेक्ट का प्रभाव है हमारी भाषा पे, इसीलिए उसको ना वो शुद्ध मैथिली है। यहाँ हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं। वाह, क्या बढ़िया जगह ले आए हैं आप। की रविदा निकलवा क्या? नहीं नहीं, एक रात बैठ बैठ। इसी बैठ जाएंगे आराम से, टूटेगा तो नहीं ना? नहीं नहीं महाराज, तो ये इससे हमारा पूरा इलेक्शन कैंपेन हुआ है यहाँ से। हाँ। हाँ, 2019 का चुनाव उस समय का है ये बना हुआ। नहीं रविदा, तो इसमें क्या आप लोगों ने गाय पाल रखी है? नहीं, इसमें तो ITI कॉलेज चलता है हमारा। अच्छा। नहीं, उनका है। अच्छा, उनका है। असल है यहाँ पे ना, इसको बोलते हैं बांस, जो मचान इसको बोलते हैं वैसे। ये जो बैठने मतलब वाली ये जगह है, बता रहा हूँ कि बांस की फट्टी बोलते हैं इसको। हाँ, बसवारी से निकाली ये जाती है मचान। मचान। हाँ मचान से कन्हैया लड़ रहे थे चुनाव। हाँ। देखिए यहाँ क्या है ना, हाँ। आपने देखा हाँ। कि अभी भी सामूहिकता का बोध बचा हुआ है।
हाँ। मोबाइल कंप्यूटर आ जाने के बावजूद, टीवी आ जाने के बावजूद हमारे टोले में सभी जातियों के बीच में एक सामाजिक संबंध है। सामाजिक कहने का मतलब बात व्यवहार, लेन देन, खान पान, ये संबंध है, ठीक है। जैसे देखिए वो जो है ना, बउए लाल नाम है उनका, तो वो जो है दलित हैं, लेकिन उनका आना जाना, खाना पीना है। ऐसा नहीं है कि उसकी एक वजह शायद कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव होना भी हो सकता है, शायद, क्योंकि हम ये लोग तो- तो बदला बदला ही माहौल देखे हैं। इसको लेकिन मतलब एकदम से लेनिनग्राद कहा जाता था ना, बिहार का लेनिनग्राद, की बेगूसराय में आज भी तो कम्युनिस्ट पार्टी की 2-3 हाँ, एमएलए तो हैं। लगभग 50 साल लगातार ये जो सीट है, असेंबली सीट, इसको सीपीआई जीतती रही। अच्छा। 50 साल तक। फिर बीच में 10 साल हारी, अभी फिर 5 साल से सीपीआई के ही विधायक हैं। उम्मीद है कि इस बार भी जीतेंगे, इसलिए बोलते हैं। अब तो चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा तो तो पता यहाँ पे चलेगा। ना, जैसे आप घूम रहे हैं, तो चूँकि सामाजिक संबंध है, सामूहिकता बची हुई है, तो जब चुनाव हम लड़ रहे थे ना, तो पूरा टोला का मतलब किसी का कुछ भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये हमारी ज़मीन नहीं है, ये भी हमारा नहीं है, लेकिन ये हमारे गुतिया हैं, ये हमारे जो है चाचा के भाई लगेंगे। गुतिया मतलब पट्टीदार। हाँ, तो ये जो है ना, इनका ये जगह है, तो इसका भी इस्तेमाल कर रहे थे, बाकी जगह का भी कर रहे थे। और जहाँ पे भी घर बना हुआ है ना, वहाँ पे हमारा घर था। तो वो आपका पहला बड़ा चुनाव था। हाँ, अच्छा, मैं थोड़ा जेएनयू से करते हैं। जेएनयू में आप जब चुनाव लड़ने गए, तो मतलब पढ़ने गए, तो चुनाव लड़ने का आइडिया कब आया कि अब लड़ना चाहिए, या फिर अपने आसपास का माहौल देखा था, क्या हुआ था मतलब? ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ देखिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या होता है ना, हाँ कि आप पढ़ाई भी करते हैं, फिर आपका एक पीयर होता है, हाँ। जिसको कहते हैं ना साथी समूह। तो जैसा साथी समूह होगा, उसी तरह का आपका राजनीतिक सामाजिक व्यवहार भी होने लगता है, आपकी भाषा भी होने लगती है। तो हम चूँकि यहाँ बेगूसराय में हमारा परिवार जो है, वो या तो मतलब सीपीआई से जुड़ा हुआ रहा है, या जो है हमारे इलाके में लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। जैसे मतलब मेरा जो ननिहाल है, वो पूरा कांग्रेस के समर्थक थे। मेरा जो ददिहाल है, वो पूरा सीपीआई के समर्थक थे। लेकिन मेरे पिताजी जो है ना, थोड़े से रेबेल टाइप के थे, तो वो एमएल को सपोर्ट करते थे, इकलौता मेरे घर में। अच्छा। ठीक है, तो थोड़ा राजनीतिक शब्दावली से हम लोग वाकिफ थे। तो चार्ज माहौल में रहे हमेशा। चार्ज माहौल में, पॉलिटिकली चार्ज अप जगह है, ठीक है। लोग पॉलिटिकली अवेयर हैं। वैसे भी बिहार में लोग राजनीतिक चर्चा में बहुत इंटरेस्ट लेते हाँ हैं। वो तो है। निरस्ता नहीं होती है जब पॉलिटिक्स की बात हो, तो कुछ ना कुछ ओपिनियन वो देंगे, और उनका अपना कुछ ना कुछ फिलॉसफी होगा। तो उस माहौल में थे। फिर स्कूल में जब थे, तो वहाँ से इप्टा से जुड़ गए, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। तो सांस्कृतिक गतिविधि करना, साहित्य से जुड़ाव हुआ, पढ़ना लिखना, तो एक राजनीतिक चेतना बननी शुरू हुई। फिर जब कॉलेज पहुँचे 10th पास करके, तो एआईएसएफ के मेंबर बन गए। एआईएसएफ 1936 में बना था, आज़ादी के आंदोलन के दौरान उसके मेंबर बने। तो फिर उससे जुड़े रहे, लेकिन उससे जुड़े रहे और अपनी पढ़ाई लिखाई साथ में करते रहे। और उसमें भी चूँकि हमने आपको बताया कि जब हम स्कूल की तरफ से आ रहे थे, तो स्कूल में थोड़ा खेलने में हम कमज़ोर ही थे, पढ़ने लिखने में ही ठीक ही थे। अब सरकारी स्कूल था तो कितना ही ठीक होते, लेकिन अव्वल आते थे यहाँ पे हमारा। तो यहाँ से जो है पढ़ाई लिखाई में एक रुचि पैदा हुई। ये भी है कि थोड़ा मुझे काम करने में आलस भी लगता था, शायद इसलिए भी पढ़ते थे। ये भी एक वजह हो सकती है। तो जब पहुँचे वहाँ पे 10th पास करके, तो वहाँ एआईएसएफ से जुड़े 2002 के बाद। और फिर एआईएसएफ में भी पढ़ने लिखने का ही काम करने लगे, जैसे पर्चा लिखना, फिल्म हम लोग जो है ना दिखाते थे हर शुक्रवार को। जो है एक दोस्त लैपटॉप खरीद के लाया था, उस समय लैपटॉप का बड़ा क्रेज़ था। हम लोग फिल्म देखते थे, दिखाते थे लैपटॉप पे भी। तो दुनिया भर की अच्छी फिल्में देखी, बाइसिकल थिफ देखा, स्ट्राइप पजामा देखा, बहुत सारी फिल्में देखी, गोन विद द विंड देखा, जो ऑस्कर फिल्में जीतती थी वो सब फिल्में देखते थे। समानांतर सिनेमा भी देखते थे, बहुत सारी फिल्में देखी, गिद्ध देखा, मतलब बहुत फिल्में देखी। वो जो फिल्म शो है उसके माध्यम से पर्चा लिखने के लिए पढ़ते थे, अखबार रेगुलर पढ़ते थे। तो धीरे धीरे जो है एक राजनीतिक शब्दावली भी जीवन में आया, एक राजनीतिक चेतना भी आई, राजनीतिक व्यवहार भी आया। फिर पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में ही जो है
दिल्ली गए, फिर जेएनयू में एडमिशन हुआ, तो फिर उसी में जो है संगठन से जुड़े हुए, तो संगठन ने चुनाव लड़ लिया, तो 2 बार चुनाव लड़े, 2 बार चुनाव हारे, फिर जो है उसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते जो है प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े, फिर प्रेसिडेंट का चुनाव जीत गए। ये ना सामान्य बात है, एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले किसी स्टूडेंट के लिए सामान्य बात है। जेल जाना ये मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। एक तो हमारी यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह है, मारपीट नहीं होती थी, बहस मुहावसा होता था, मारपीट का कोई माहौल नहीं था, और सरकार इस तरह से अटैकिंग नहीं होती थी। हालांकि जेएनयू हमेशा सरकार के खिलाफ बहुत मुखर होकर के बोलता रहा है, लेकिन सरकार इस तरह से क्रैकडाउन नहीं करती थी। उनको लगता था कि स्टूडेंट हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इस तरह का नैरेटिव खड़ा कर देना और इस तरह से मीडिया ट्रायल होना, स्टूडेंट को पकड़ करके जेल में डाल देना, ऐसा माहौल मतलब हम लोग तो अपनी याद में पहली बार देख रहे थे। नहीं मतलब इमरजेंसी के टाइम पे ऐसा बहुत सारा कुछ हुआ था, लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा था। एक बात तो है यूनिवर्सिटी के इमरजेंसी के टाइम पे भी वो हुआ था, लेकिन देशद्रोही कहना और एंटी नेशनल मैं इन सब पे आता हूँ। मैं एक बात कहता हूँ, ये तो नहीं हुआ था ना। चाहे आपका कोई विरोधी हो चाहे आपका समर्थक, एक बात तो सब मानते हैं कि भाषण आप गुरु जबरदस्त देते हो। आपका भाषण देने का अंदाज और वो तरीका, क्योंकि मेरी याददाश्त में वो घटना याद है, तब मैं एबीपी न्यूज़ में काम करता था, और तब मैं पीसीआर में, एक टर्म होता है टीवी के, या पीसीआर जहाँ से चलता है तो वहाँ से कन्हैया बोल रहा लाइव काटो, तो लाइव कट गया, और एक लड़का खड़ा हुआ है ढपली लेकर के नारा लगा रहा है, और वो आपका जो आज़ादी वाले नारे थे, तो वो सारे नारे लग गए वहाँ पे। उसके बाद जो है जब चर्चा होने लगी, तो वो दौर भी याद है कि बहुत आपका मीडिया ट्रायल हुआ। देखिए, मैं दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक कई बार होता है ना, किसी पे अगर एक लग जाए छाप, परसेप्शन बन जाए, तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप पे अभी चार्जशीट दाखिल हो गई कि नहीं हुई? हाँ, चार्जशीट दाखिल हो गई। 10 साल हो गए। आप पे कोई आरोप अभी तक साबित हुआ? नहीं साबित हुआ। आपको देशद्रोही और ये सब बताया गया, आपने उसको डील किया, लेकिन वो जो कोर्ट आप कोर्ट से बरी होंगे, सजा होगी, क्या होगा, ये बात की बात है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जिसके दिमाग में ये बैठ गया, यार ये कन्हैया तो देशद्रोही है, इसने तो भारत के खिलाफ नारा लगाया था। उस परसेप्शन को आपको लगता है कभी तोड़ पाएंगे आप? क्या ज़रूरत है? ज़रूरत क्या है? मतलब अगर आपने ये तय कर लिया है कि आपको गलत ही सोचना है, तो आप सोचिए। प्राइमरली तो गलत आपके दिमाग में है ना। देखिए, ईर्ष्या जहाँ होता है, जिसके पास होता है उसी को जलाता है। तो आपको अगर मूर्खता में आनंद आ रहा है, और आप जो है अपने शरीर पे कीचड़ मल करके ये महसूस कर रहे हैं कि हम चंदन मल रहे हैं, तो मलिए और आनंद लीजिए, क्या दिक्कत है? अच्छा, उस समय आपको अगर अदानी के ऊपर सवाल पूछने वाला व्यक्ति देशद्रोही और अदानी देशभक्त लगता है, तो मुबारक है आपको। तो अडानी और देशभक्त नहीं होंगे क्या? अडानी जो भी तो इसी देश के हैं। हाँ हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपका हक लूट कौन रहा है? हम तो नहीं लूट रहे हैं। आपका हक जो लूट रहा है, और आप ऐसा लगता है वो आप देशवासी लोगों हैं। का हक लूट रहे हैं। हमको लगता है आपने अभी एबीपी न्यूज़ का नाम लिया ना, एबीपी ने जो है सारे न्यूज़ को पहले जो है डाला, उसके बाद डिलीट कर दिया। नहीं, आरके सिंह का जो बयान था कल, हमने उनका डिटेल इंटरव्यू किया आज है। की अखबारों से वो गायब हो गया नहीं, ना। हमने उनका डिटेल इंटरव्यू किया है। आरके सिंह जो है भाजपा के नेता हैं। हाँ। आरके सिंह कह रहे हैं कि हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि भाई 1 रुपए में जमीन दे दी गई। कहीं एक बात बताओ, 1 रुपए में ही तो जमीन दी जाती है ना। कहीं पे भी किसी भी आप बिजनेसमैन को बुलाओगे, मैं आपसे जस्ट ऐसे जानना चाहता हूँ, पॉलिटिशियन या फिर आप बिहार के व्यक्ति के तौर पे, भाई जैसे अडानी को मुंद्रा पोर्ट के लिए ज़मीन दी गई थी, तब सुरेश मेहता की सरकार थी, आपकी पार्टी की सरकार थी, तब तो 40 पैसे में ज़मीन दी गई थी। अभी जैसे इन्फोसिस के लिए दी गई ज़मीन, तो वहाँ पे भी 1 रुपये या 99 पैसे में दी गई। बात कम पैसे में ज़मीन देने की है, या फिर बात यह है कि उसको ज़्यादा मुनाफा पहुँचाया जा रहा है, उससे बिजली जो है ज़्यादा दर पे खरीदी जा रही है? दोनों जुड़ी हुई बात है ना, कि आप 1 रुपये में अगर ज़मीन दे रहे हैं, इसके एवज में उससे ले क्या रहे हैं। मैं तो यही मॉडल समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मॉडल है प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और सोशलाइजेशन ऑफ लॉस। कि आप 1 रुपये में ज़मीन दे दिए, मतलब ऑलमोस्ट फ्री आपने ज़मीन दे दी। ठीक है। वहाँ पे अदानी इन्वेस्ट करेंगे, और वो जो पावर पैदा करेंगे, जो बिजली पैदा करेंगे, उसको आप भारत में सबसे महंगी दर पे ख़रीद भी लेंगे। तो कितना बढ़िया सिस्टम है कि हम जो है आपको यहाँ पे बुलाएं, और जो है आपके लिए बढ़िया चार्टर कर दें, ठीक है।
और आप यहाँ पे जो हमारा इंटरव्यू शूट करेंगे उस इंटरव्यू को भी हम 1 करोड़ में खरीद लें। बताइए आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं कि यहाँ आने के लिए हमने आपको चार्टर दिया, बढ़िया जो है मर्सिडीज कार दी, यहाँ बिठाया, आपको जो है बढ़िया खाना खिलाया, और फिर जो आप ये मेहनत कर रहे हैं इस मेहनत को मैं खरीद भी नहीं लूँ नहीं, वो बात महंगे दामों मैं ये में। कह रहा हूँ, देखिए जमीन तो कोई भी सरकार है, कल को आपकी सरकार आएगी तो किसी भी उद्योगपति को बुलाने के लिए आपको जमीन कम दाम पे मुहैया करानी पड़ेगी। बस ये देखना होता है कि जमीन कहीं हरी भरी या फर्टाइल लैंड बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे जमीन हो आप। हरी भरी फर्टाइल किसानों की 1 रुपए में दे दी अपने मित्रों को, बदले में जो है एक MOU साइन कर लिया कि बगल में उत्तर प्रदेश में अदानी से उत्तर प्रदेश सरकार बिजली खरीदेगी 3.5 रुपए में और बिहार सरकार खरीदेगी 7 रुपए में। ये बेईमानी देखिए ना, हम तो साफ साफ बेईमानी आपको दिखा रहे हैं कि ज़मीन किसान की, किसान से जो है औने पौने दाम पे आपने ज़मीन ले ली। मुआवजा तो दिया गया है, मुआवजा तो दिया गया है, मतलब किसानों को मुआवजा तो दिया गया है इसका। मतलब आपको जो है किसानों से जो ज़मीन खरीदी गई उस खरीद के बदले में किसानों को क्या मिला? हमारी ज़मीन गई है यहाँ पे हमारे गांव के लोगों की। आपको पता है बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित जो है शहर है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, हमारी ज़मीन गई ना किसानों की। हाँ। यहाँ पे जो जिनको लैंड लॉर्ड कहा जाता है ना वो भी लैंडलेस हैं। मैं आपको बता दूं, आप किसकी बात कर रहे हैं? मतलब जिनको तथाकथित उच्च जाति कही जाती है वो भी लैंडलेस हैं इस गांव में, घर के अलावे ज़मीन नहीं है उनके पास। तो उनकी ये हालत है, तो जो पारंपरिक तौर से लैंडलेस लोग हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होगी इसका अंदाज़ा लगा दीजिए। और ज़मीनें तो ले ली फैक्ट्री बनने के नाम पे, कितनी फैक्ट्रियों में स्थानीय लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, धुआं हम सूंघ रहे हैं, लंग्स खराब कर रहे हैं, बदले में हमारे बच्चों को तो रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो ज़मीन बनेगी, ज़मीन किसको हम मिल रहा है रोजगार? रोज़गार नहीं मिल रहा है लोगों को। तो जो फैक्ट्रियां बनने किसको मिल रहा है, वही तो बात है। फैक्ट्रियाँ और जो है ऑटोमेटिक है, ऑटोमाइजेशन हो रहा है अरे तो भी कुछ तो लगातार चलाना जो अब है। भाई, कन्हैया एक बात बताओ, फैक्ट्री में मशीनें तो लगेंगी, अब हर समय तो आदमी तो पेरेगा नहीं उसको, लेकिन उसको चलाने वाले लोग होंगे ना, तो यहीं आसपास के होंगे या बाहर नहीं से? है, यहाँ तो बाहर के लोग हैं। अच्छा, बाहर के लोग आसपास हैं। के लोग नहीं है। ठीक तो है, मैं तो उस- मैं ये कह रहा हूँ कि ज़मीन किसान से आपने ले ली औने पौने दाम में, फैक्ट्री लगाई और फैक्ट्री से जो प्रोड्यूस होगा, जो बिजली पैदा होगी, उसको सरकार सबसे महंगे दरों पर खरीद लेगी। तो ये तो लूट है तो ना। ये बात आप जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे हो? जनता को समझाने की ये तो कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपसे अगर जो कोई- आपका आरोप है, हाँ, तो इस बात को जनता क्यों नहीं मान रही कि भाई आपके आरोपों में दम है? जनता मानेगी, जनता कैसे नहीं मान रही है? जनता अगर हमारी बात को नहीं मान रही होती और सुन रही होती तो पूरा तंत्र जो है हमको देशद्रोही साबित करने पे थोड़ी लगी हुई होती। पूरा जो मीडिया, आपने कहा ना कि मीडिया ट्रायल हुआ 10 साल हो गया, और जो है आज भी जो है पूरा सोशल मीडिया पे ये कैंपेनिंग भाजपा के लोग चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? हमारी बात में अगर असर नहीं है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि राहुल जी की बात में अगर कोई असर ही नहीं है तो उनके मुंह से कोई बात निकलते ही भाजपा के 10-10 मंत्री जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करने लगते तो हैं? आपके विरोधी हैं, तो आप कोई आरोप लगाओगे तो आपको जवाब तो देंगे ही ना, नेचुरल है ये तो। आप अगर उधर उसे कुछ होगा तो आप भी तो तो जवाब दोगे। सरकार में है ना, वो तो सरकार में है। खैर- और हम सवाल तो चुनाव आयोग से पूछे थे, हम्म, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भाजपा के मंत्री कर रहे हैं। हम्म। चुनाव अच्छा, आप आयोग ये कह रहे हो कि चुनाव आयोग से पूछा तो जवाब इन्होंने दिया? हम कह नहीं रहे हैं, हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। खैर, मैं थोड़ा अभी उस पर और आ जाते हैं, फिर पॉलिटिकल पे जाएंगे। तो यही हम तो बोले कि आप- ऐसे समय में ना, जब देश लूटा जा रहा हो और उसका आप विरोध नहीं कर रहे हो, और उस विरोध के चलते आपको भाजपा अगर देशद्रोही नहीं कह रही हो तो आपके ईमान में कुछ खोट है। तो आपको जब देशद्रोही कहा गया और आप जब जेल जा रहे थे, तो एक बार भी डर लगा था मन में कि यार अब जेल जा रहा हूँ, क्या होगा, ऐसा वैसा कभी सोचा? नहीं, घर की चिंता होती है। देखिए क्या है ना कि मम्मी से माँ बात बाप- हुई आपकी? नहीं, मम्मी से बात नहीं हुई। माँ बाप बड़ी उम्मीद से पढ़ाते लिखाते हैं। ट्रैक्टर चला लेते हैं? हाँ, चला लेते हैं। आज ही चला रहे थे ट्रैक्टर। अच्छा, हाँ, तो फिर क्या हुआ? ए, वो ट्रैक्टर वाला वीडियो छो तुम देखियो ना, तो एकरा नेटवर्क नहीं था, आज ही फिर? चलाए हैं ट्रैक्टर। हाँ, हाँ, ऐसा क्या है? ये चलाने मतलब जोत लेते हैं कि नहीं? चलाने तो कोई चला लेगा। देखिए ट्रैक्टर को बैक करना सबसे मुश्किल होता है। हाँ, एक बार तो वो हम चला भी दिए। जो है टेलर रोज है। ये देखिए, ये देखो भाई, कन्हैया कुमार अपने गांव में ट्रैक्टर चला रहे हैं। ट्रैक्टर भी दूसरे का है, खेत भी दूसरे का है।
और कुआं भी दूसरे का है, खेत भी दूसरे का है, पानी भी दूसरे का है। मज़ा आता है लेकिन ट्रैक्टर चलाने में, घास निकाल रहे हैं आप जो है। हाँ खैर, तो आप बता रहे थे कि घर परिवार की चिंता हो रही थी। बस, हाँ, बाकी नहीं हो रही थी। देखिए, हमको ये लगता है ना कि जब आप सत्ता से लड़ते हैं तो सत्ता अपनी पूरी शक्ति लगाता है आपकी आवाज़ को दबाने के लिए, और इसमें कोई दुखी होने की बात नहीं है। हम सरकार से लड़ेंगे तो सरकार हमको क्या कहेगी? देशद्रोही ही कहेगी। जब सरकार को ये अहंकार हो चुका है कि वही देश है, प्रधानमंत्री ही देश हैं, भाजपा ही देश है, आरएसएस ही देश है, तो हम उनका विरोध करेंगे तो हमको द्रोही कहेंगे ही। तो मैं तो समझता हूँ ये बैज ऑफ ऑनर है भाजपाइयों की तरफ से, जो है ना, ये मुझे सम्मान दिया गया है, सहर्ष स्वीकार करता हूँ। और जेल में रहे, कितने दिन जेल रहे? तकरीबन 1 महीना। 1 महीना। तो जेल में गैंगस्टर टाइप के लोग मिले आपको? नहीं गैंग, हम तो राजनीतिक बंदी थे ना, गैंगस्टर हमको कहाँ से अरे तो मिलेंगे? आसपास जो बाकी जो बंदी रहते हैं, तो जैसे हमारे एक दोस्त हैं, वो भी जेल गए, तो मतलब दोस्त क्या है, नेता ही है वो भी। तिहाड़ जेल में थे सर। हाँ। देश की राजधानी में वो जेल है, सरकार भी इतनी मर्यादा रखती है। नहीं तो तिहाड़ में कौन से, तिहाड़ बहुत सुरक्षित जेल है, वहाँ पे भी तो मर्डर हो जा रहा है। तिहाड़ कौन सा बहुत सुरक्षित है? हुआ नहीं था अभी कुछ दिन पहले? नहीं, हो जा रहा है, लेकिन नहीं, हम मैं लोग कह रहा हूँ कि राजनीतिक बंदी थे आप ना। लोग जैसे बाहर निकलते तो कौन लोग थे उस समय आपके साथ? कोई नहीं मेरे साथ नहीं लगता। सबको जब अंदर बंद कर देते थे फिर मुझे बाहर निकालते थे। तो आपको अंडा सेल में रखा हुआ था क्या? अंडा सेल में नहीं था, लेकिन हम अपने कितने बजे से सेल में कितने बजे तक अकेले थे। निकलते थे? दोपहर में निकालते थे, जब सब लोगों को अंदर रख देते थे सेल जेल में। बहुत होती तो तकलीफदायक है, खुली हवा तो। ऐसे कौन से जो है बड़ा जीवन अच्छा है आपका? ये आपको लगता है, आपके दिमाग में भ्रम डाल दिया है कि आप आज़ाद हैं। अच्छा, आप आज़ाद थोड़ी हैं, आपको लगता है। 4 बात बोलिए ना मोदी के खिलाफ, पता चल जाएगा, आप ही जेल में पहुंच जाएंगे। हम क्यों हम बोले एक किसी वही- नेता के वही खिलाफ? बात कर रहे हैं। नेता भाई, आपकी पार्टी हो चाहे नरेंद्र मोदी की पार्टी, कोई भी सत्ता में रहेगा, हमारा काम है जनता का दुख दर्द तकलीफ सुनना, दिखाना, और आप लोगों से सवाल पूछ देना कि भाई साहब, जैसे अब मान लीजिए चीनी मिल का था कि भाई चीनी मिल से चाय पियेंगे, हम गए दिखाए, हमने कहा प्रधानमंत्री ने कहा था किसी चीनी मिल से चीनी तब बनेगी, चीनी मिल रही, मिल नहीं से बनी। चीनी निकल रही थी। नहीं बनी, तो हमने दिखाया ना, हमारा तो काम यही है ना। वही बात। भाई आप लोग ये तो काम ना अगर कीजिए। ये काम अगर सब कर ले तब देखिए, यही मैं आपको- दुर्दशा। मैं सुनिए, आपको सुनिए, दिखाता एक हूँ, बात देखिए, बताइए, मैं आपको दिखाता हूँ मीडिया ना। भारत की कौन से नंबर पे है रैंकिंग में? मैं तो ये मानता हूँ कि अगर हम लोगों ने बिगाड़ा है तो हम ही लोग सुधार लेंगे, नहीं है मेहनत ना, करेंगे। है ना, मतलब वही भाई, ना। आप देखो, मैं एक बात कहता हूँ, मैं दर्शकों से भी कहता हूँ, आज के टाइम पे मीडिया, आप जानते हो, दो खेमों में बटा हुआ है। आप मानते हो कि नहीं मानते हो? भाई एक इधर है, एक उधर है। मीडिया का एक ही खेमा नहीं है। नहीं, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा इसका। मीडिया का एक ही खेमा होना चाहिए, जनता। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि एक खेमा इधर है, एक खेमा इधर है। लोगों को लगता है कि ये बिके हुए हैं, या लोगों को लगता है ये वैचारिक रूप से बिके हुए हैं, पैसे से, वैचारिक रूप से। मैं एकदम सत्यता बात बोल रहा हूँ। लेकिन अगला आदमी खुश का है, ये हमारे वाले से बिका हुआ है। हमको किसकी तरफ होना चाहिए? जनता की तरफ होना चाहिए कि आम जनता के क्या मुद्दे हैं वो दिखाएं, उस पर आप लोगों से आके सवाल पूछें। अगर आप अभी पावर में होते तो मैं आपकी जर्नी नहीं जान रहा होता, फिर मैं आपसे पूछता कि इस गांव में बिजली क्यों नहीं है, इस गांव में पानी में आर्सेनिक है, इस गांव में फ्लोराइड है, इस गांव ये जो बाजार समिति है पटना का इतना गंदा क्यों है। ठीक है, मीडिया का एक ही पक्ष होना चाहिए, जनता का पक्ष। बिल्कुल। हम तो मेरा तो एकदम क्रिस्टल क्लियर मानना है कि मीडिया, हम सिर्फ, मीडिया मैं जो हर है, जगह ये बात बोलता हूँ, मीडिया हर का जगह। कोई खेमा नहीं होना चाहिए। मीडिया का एक ही पक्ष होना चाहिए, जनता का पक्ष होना देखो चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ हम जनता के पक्ष में कैसे, वो दिखाता हूँ आपको। हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है आपके बिहार में ही, ठीक है, मुसहर। 2 मिनट इसको आप देख लेना तो आप समझ जाओगे हम कर क्या रहे हैं। जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के। आप अभी देखिए, पता है हमको, तो हमको जन्म भी हुआ तो इसी समाज में, इसी समाज में। मुसहर यानी मुसहर को मुस का हरण करने वाला। ये कहानी उस मुसहर जाति की है जिसकी हसरतें सालों नहीं सदियों से
हाशिए पर है। तो फिर आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मुसहरों की गली में लेके चलूंगा आप। अब न चराइब बाबू तोहरी सुअरिया, अब न चरा। अभी तक हमसे घृणा किया जा रहा है। तो अभी भी आप लोग से छुआछूत होता है? छुआछूत होता है, घिनाते हैं हम लोग से, नफरत करते हैं। दिन भर खेते खेते सुअरी चराइला, दिन भर खेते खेते सुअरी चराइला, सांझ। ये आपका पूरा मोहल्ला है, दिखाएंगे कैसा है चल के? नरक जैसा है हमारा मोहल्ला। दुनिया के देखिला त सूझे ना दुअरिया तोहरी सुअरिया। ये लोग के सोने के लिए जमीन नहीं है और बोने के लिए तो सर बातें दूर है। बाप दादा मर गईले झोपड़ी के आस में, बाप दादा मर गईले झोपड़ी के आस में, होई विकास हमार यही। और इसके अंदर मांद जैसी झोपड़ी है, इसके अंदर परिवार रहता है। देखेंगे चटाई बिछी हुई है, कथरी बिछी हुई है और बच्चे और पूरा परिवार इसी में रहता है। कटला से कटत नहीं के, कटला से कटत नहीं के, जिंदगी के अनहरिया तोहरी सुअरिया। अब जो पैसा देता है दारू बेचने के लिए, वो 500 दिया तो 1000 लिया कि 2000 लिया, उसके साथ गलत संबंध भी बनाता है। हमरे टोला सब जाति दारू पिए आवेला, माई बहिनिया के देहवा निहारेला, माई बहिनी। बाल विवाह होता है सर, परसों एगो डिलीवरी कराए हैं, उसको 14 बरस में बच्चा हुआ। आज भी इनकी साक्षरता दर 10% के भीतर है। खाने के लिए था ये नहीं है, तब पढ़ाई का पैसा कहाँ से देंगे? 2 टाइम भोजन के लिए सारी जिंदगी अभी तक युद्ध हो रहा है सर। लेकिन आज भी सच मानिए तो ये लोग 19वीं 20वीं शताब्दी में जी रहे हैं। कौन सी तारीख है ये पता है आपको? जो इनके हाथ का छुआ पानी नहीं पीते हैं, वो लोग इनके घर शराब पी लेते हैं इनका छुआ हुआ। गंदगी शराब से हो गईल बाई यारी, गंदगी शराब से हो गईल बाई यारी। चूहा खाने की वजह क्या है? हम लोग का पास कोई पैसा वैसा तो नहीं है सर, इसीलिए हम लोग चूहा को मार कर खाते हैं। मुसहर पूरी 54 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, आपका बिहार है। अब हम इन लोगों के लिए बात करें, इनके लिए सवाल पूछें कि कन्हैया कुमार ने अमित मालवीय पे क्या कह दिया, अमित मालवीय ने कन्हैया कुमार पे कह दिया, इस पे हम सवाल पूछें। ये लोग हैं, इनकी आवाज़ बनना है हमें। नहीं आप इतना मत बनिए। देखिए मीडिया में आप अभी भले ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जहाँ से आए हैं ना, वहाँ मीडिया यही कर रही है। अच्छा कि आप उनका साथ छोड़ दिए। आप जितने भी टीवी नेटवर्क के लोग हैं, क्योंकि उनकी कॉरपोरेट फंडिंग है, उनका कॉरपोरेट इंटरेस्ट है, और कॉरपोरेट इंटरेस्ट में ही इन लोगों की आवाज़ दबा दी जाती है। हम जो ज़मीन की सवाल उठा रहे हैं ना, इसलिए अमित मालवीय भी मेरे बारे में बात कर रहा है। अमित मालवीय से मिल जाना बहुत आसान है, सत्ता से जो है ना हाथ मिला लेना बहुत आसान है। मैं कन्हैया कुमार भी सत्ता में आ जाएंगे तो भी मेरा सवाल यही रहेगा। मैं मतलब हमारा, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि हम भविष्य की बात नहीं है, आज जो जरूरी है उसकी बात है अभिनव भाई। नहीं मैं आपको ऐसे ही कह रहा हूँ आज कि मैं झारखंड में जाऊंगा ना तो भी मेरा सवाल ऐसे ही रहेगा कि आप लोगों के लिए काम करो, कोई भी सरकार हो। मैं बिहार में रहूंगा तो यही सवाल रहेगा कि भाई लोगों के लिए काम करो। नहीं वो ठीक बात है, ये तो होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज देश में जो हालत है ना, उसमें एक और ख़तरनाक चीज़ है, सब धन 22 पसेरी करना। यह भी एक ख़तरनाक बात है। उस ज़माने में ऐसा हुआ था, नेहरू जी के टाइम पे ऐसा हुआ था, कांग्रेस के टाइम पे ऐसा हुआ था। ये भी एक बहुत बड़ी चालाकी है, सातिरानापन है।
हम कह रहे हैं कि जिस समय में जो हो रहा था उस समय में उसका विरोध भी हो रहा था। अगर तैमूर लंक था तो बलकरण भी था, हिरण्यकश्यप था तो प्रहलाद भी था। अगर इस देश में अन्याय है तो उसके खिलाफ लड़ने वाली न्याय की आवाज़ भी है। आज अगर सत्ता में बैठे हुए लोग हैं तो सत्ता से लड़ने वाले लोग भी हैं। मीडिया से मेरी कोई व्यक्तिगत निराशा नहीं है या कोई व्यक्तिगत खींच नहीं है, या मैं इसलिए मीडिया पे नहीं गुस्सा करता हूँ कि मीडिया ने मेरा ट्रायल किया है। मेरी आवाज़ और मेरी बात वो ना दिखाएं ना सुनाएं, लेकिन मीडिया का अपना कोई खेमा नहीं है। मीडिया का एक ही खेमा है, वो है जनता का। जनता के सवाल आज जिस तरह से विमर्शों से गायब कर दिए गए हैं, बात इसकी उसकी है ही नहीं। देखिए, सबसे ख़तरनाक इस दौर में एक चीज़ और हो रहा है, वो है अस और देम। ये जो अस और देम की राजनीति है, ये अस और देम की राजनीति ही हमको इतने खेमों में बांट रही है। हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम ही नहीं बचेगा, पब्लिक हेल्थ सिस्टम ही नहीं बचेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं बचेगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं ऐसे भूमिहीन महादलितों का, इनकी ज़िंदगी में आखिर क्या आसरा है? फिर सरकार का क्या मतलब है? मैं कहता हूँ कि सरकार लठायत बनती जा रही है कॉरपोरेट लुटेरों की, और ये जो चिंता है मैं उस चिंता को ही जाहिर कर रहा हूँ। महज कुर्सी पाना, एमएलए बनना या किसी पार्टी में शामिल होकर के अच्छा पद प्रतिष्ठा पा लेना, इसकी ज़रूरत नहीं थी मुझे। मैं अपनी ज़िंदगी में वो हासिल कर चुका था। मैं अपना संघर्ष लेकर के, हम पीएचडी कर लिए थे, अब ये बताइए अच्छी जगह नौकरी ले लेते। आप जैसे लेफ्ट में थे तो कांग्रेस में क्यों आ गए? मतलब लेफ्ट से आप क्या विचार नहीं मिल रहा था या फिर कांग्रेस ओरिएंटेड हो गए आप? नहीं, लेफ्ट से कोई जो है क्या वैचारिक उसका लेफ्ट का भविष्य नहीं दिख रहा था आपको कि इसमें आगे बढ़ नहीं पाएंगे? नहीं, ज़रूरत की बात है। ज़रूरत की बात यह है कि इसको ऐसे अगर आसान उदाहरण से समझा जाए कि क्रिकेट का मैच चल रहा हो तो टेनिस के बैट से कैसे खेलेंगे उसको। लड़ाई जब इतनी बड़ी हो गई है कि देश में विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज़ नेता प्रतिपक्ष एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। हम तो मुखिया भी नहीं हैं, गांव के प्रधान भी नहीं हैं। जब उसी की आवाज़ दबा दी जा रही है, ये धुआं काहे सुलगा दिए यार? जो है वो मच्छर नहीं आएगा। अच्छा, इतना ज़्यादा सुलगा दिए कि जो है हम लोग बैठ ही ना पाए। नहीं, हम लोग बैठ जाएंगे, मच्छर नहीं काटेगा आपको। आजकल गांव में भी डेंगू होने लगा है। अब तो पहले भी होता था, ऐसा थोड़ी नहीं है, अभी नया होने लगा। नहीं, गांव में डेंगू नहीं होता। अगर गंदे पानी में कोई मच्छर रहेगा तो फिर तो डेंगू हो जाएगा ना। डेंगू साफ पानी में होता है। अच्छा, साफ पानी वाला होता है। मलेरिया होता है गंदे पानी से। कूलर वाले पानी से होता है ना डेंगू। हाँ, शहरी भी। तो मैं ये आपसे पूछ रहा था कि तो अभी जब देखिए, आप बार बार कहती है बीजेपी कि सबसे बड़ा राजनीतिक रसूख वाला परिवार है। जब उस परिवार की आवाज़ को ही दबा दिया गया है, उन्हीं पे झूठे मुकदमे कर दिए गए हैं, लाखों करोड़ों खर्च करके उनको ही जो है बदनाम कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी जो इतने सालों तक सत्ता में रही है। आप लोगों के पास पैसे कमी है, आप लोग भी लड़िए उसी पैसा खर्च करके, जिसे आप नैरेटिव बनाते हैं आप ही बनाइए। तो ठीक है, आप ऐसा अगर सोचते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं, हम कह रहे हैं आपके, हम सवाल पूछ रहे हैं। हम वही कह रहे हैं। आप इससे पहले एक सवाल पूछे थे कि आप लेफ्ट से कांग्रेस में। हाँ, उस पर बताइए ना। तो अभी आप विचारों से लेफ्टिस्ट हैं या कांग्रेसी हो गए? देखिए, अब जब आप सच बोलेंगे, जैसे आप जो है ये भूमिहीन मुसहरों का डॉक्यूमेंट्री बनाए हैं, तो ये बिना लेफ्ट हुए कैसे बनाएंगे? लेफ्ट का मतलब होता है सत्ता का विरोध करना, एंटी एस्टेब्लिशमेंट के होना। एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो है समाज की, अर्थव्यवस्था की, राजनीति की, उसके खिलाफ जो है वॉइस ऑफ डिसेंट होना। तो विचार से तो वही है। नहीं, देखिए क्या है कि मेरा थॉट है करिए ना कि जो भी लोग हैं जिनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही, उनकी आवाज़ अगर ईश्वर ने हमको ताकत दी है, तो मैं पटना के चौराहे पे खड़ा होकर कौन जीत रहा है कौन हार रहा है उसको करने से अच्छा है मैं सोचता हूँ कि चिनारी की, रोहतास की उस विधानसभा के उस गांव चला जाऊँ जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची है, सरकार की नज़र में ले आऊँ, डीएम की नज़र में ले आऊँ, क्या पता बिजली पहुंच जाए। हिमाचल में जब मैं जाऊंगा तो भी यही करूंगा, झारखंड में जाऊंगा तो भी यही कहूँगा, बंगाल में जाऊंगा तो भी यही करूँगा। बस खाली चुनाव में मत कीजिए, यही इस धारणा को भी तोड़ूंगा। आप देखिएगा आने वाले टाइम पे न्यूज़ पिंच इस धारणा को तोड़ देगा कि सिर्फ चुनाव में पत्रकार है। लोकल चीज़ों को दिखाना आसान है, चुनाव के बाद लोकल चीज़ों को दिखाना जानलेवा है।
नहीं, आप देखते हैं उसको कैसे करेंगे। खैर आप ये तो बताओ, तो फिर अब आप जो है वैचारिक रूप से कांग्रेसी हो या लेफ्टिस्ट हो? कुछ महीन लकीर है दोनों के बीच में, या आसपास है, या बराबर है, क्या है? थोड़ा जो नहीं जानते उनके लिए बताओ। अरे सब लोग सब कुछ जानते हैं। अरे भाई ऐसा महाराज, कोई कम बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं जानते ना, कि क्या कहते हैं, जो नया नया पॉलिटिक्स देख रहे होंगे, या आज से 5 साल बाद 10 साल बाद ये वीडियो कोई देख रहा होगा, उसके लिए मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक दल है जी, और लेफ्टिस्ट जब आप अपने आप को कहते हैं तो ये एक विचार है। और एक दल में जो है वैचारिक भिन्नता के बावजूद भी लोग रहते हैं। खास करके कांग्रेस पार्टी की एक खासियत रही है कि उसमें वैचारिक भिन्नता थोड़ी बहुत हो तब भी लोग एक दल में रहते हैं। और ये आज से नहीं, कांग्रेस के स्थापना काल से ही ऐसा राइट लेफ्ट सब मिक्स है वहाँ। राइट लेफ्ट का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। हाँ, जैसे नेहरू जी की पहली कैबिनेट जो थी उसमें अंबेडकर जी भी थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। लेकिन आज कांग्रेस जो है वो चूंकि विपक्ष में है, और जिन लोगों की आवाज़ कांग्रेस पार्टी उठा रही है, तो स्वाभाविक रूप से आज का जो एस्टेब्लिशमेंट है बीजेपी और आरएसएस के, उसके खिलाफ है कांग्रेस। तो उसमें कोई वैचारिक भिन्नता नहीं है। और ये बताओ आप कि फिर आप कांग्रेस में आए, 2 चुनाव लड़ चुके ना, 2 लोकसभा का 2 चुनाव लड़ चुके। 2 चुनाव लड़ चुके। तो दोनों चुनाव ने आपको जिंदगी के सबक क्या दिए? नहीं, चुनाव क्या जिंदगी के सबक देंगे? जिंदगी का सबक तो जिंदगी देगी। तो उसी चुनाव भी तो उसी जिंदगी का हिस्सा है ना। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये फलाना आदमी मेरे साथ है, फिर पता लगा आखिरी वाले दिन गया वो आपके खिलाफ हो गया। तो एक नज़रिया देता है ना कि किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है, या किस पे ज़्यादा कर लिया था, किसी पे कम कर लिया था। नहीं, ये सब दिमाग में अनावश्यक जगह डालने की जरूरत नहीं है। जीवन एक नदी के प्रवाह की तरह चलती रहती है, अलग अलग किनारा है। गंगा जो हरिद्वार में होती हैं वो गंगा सागर में नहीं होती हैं। चलते चलते जो है जीवन का जो है एक उत्थान है, पतन है, उतार चढ़ाव है। आप पहला बेगूसराय से लड़े ना? बेगूसराय से लड़े, सीपीआई से लड़े। सीपीआई से लड़े, फिर कांग्रेस से भी दिल्ली से लड़े। कांग्रेस से दिल्ली से लड़े। तो किस चुनाव में ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ आपका? मेरा तो कहीं पैसा नहीं खर्च हुआ। मेरा क्यों, मेरे पास पैसा है ही नहीं, तो मेरा पैसा क्यों खर्च होगा? और उसको हम देखिए, हम उस चुनाव को भी मेरा चुनाव नहीं मानते हैं। मेरा क्या है उसमें, आपका क्या है? जीवन है, जिए इसको, तेरा मेरा क्या है उसमें? यार आप एकदम दार्शनिक जैसी बातें कर रहे हो, आदमी सोचेगा ये नेता है कि दार्शनिक है। नहीं, बात तो सच यही है ना। हाँ, बात तो सही है, जीवन यही है ना। इसमें तेरा मेरा क्या है? इस बार चुनाव क्यों नहीं लड़ा? तेरा मेरा कीजिएगा, ये आपका अहंकार है। इस बार विधानसभा का क्यों नहीं लड़ा आपने? नहीं लड़े, अब कुछ और कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं? अभी प्रचार कर रहे हैं, आपसे बतिया रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं। आप तो एक मतलब अगर राजस्थान में बाड़मेर में बैठ के, या महाराष्ट्र के अमरावती में बैठ करके, या फिर मध्य प्रदेश के धार में बैठ करके कोई व्यक्ति उससे कहा जाए कि बिहार में कांग्रेस का सबसे चर्चित नेता कौन है, तो उसका जवाब क्या होगा? बहुत सारे लोग हैं। आप बताओ ना ईमानदारी से। अब ये तो कौन कह रहा है? एक सेकंड, सत्यम तुम बताओ, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि बिहार में कांग्रेस का सबसे चर्चित नेता कौन है, तुम जो है अभी बीटेक के स्टूडेंट हो, पूछो पहले जिंदा की मुर्दा। विवेक का इस्तेमाल करो। आज यही मैं बार बार कहता हूँ, पहले से ही ओपिनियन बना करके सवाल पूछा जाता है। जब भी कोई ऐसा सवाल पूछे तो पहले पूछो जिंदा की मुर्दा। जिंदा। अब बताओ, यूथ के माइंडसेट में तो आप ही का नाम हो गया। ये अभी बीटेक करके आया, इसको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो जो आदमी इतना चर्चित है, अरे तो सोशल मीडिया पे देख लिया होगा हमको, ऐसा क्या है? एक पक्ष है जीवन का, वो फिर पॉपुलैरिटी, पॉपुलिज्म एक पक्ष है, राजनीति उससे गहरी चीज है, बहुत गहरी चीज कई दायित्व होता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप चुनाव लड़ते तो उसकी चर्चा हो रही थी ना दोस्त। कलेक्टिव है पॉलिटिक्स। जैसे आप हमसे बतिया रहे हैं, हमारे आपके कॉलर में माइक लगा हुआ है, एक बेचारा लाइट पकड़ा हुआ है, कैमरा पकड़ा हुआ है, वैसे ही पॉलिटिक्स भी कलेक्टिव होता है। कोई उम्मीदवार होगा, कोई प्रचार करेगा। आपकी इच्छा थी लड़ने की चुनाव? मेरी चुनाव लड़ने की कभी इच्छा नहीं रहती है, लेकिन मेरी ये भी इच्छा नहीं रहती है कि मेरी इच्छा से ही राजनीति चले। राजनीति में जो तो लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। जो काम देती है पार्टी करते। ऐसा नहीं है, पार्टी पूछती भी है, पार्टी पूछी भी। हमने कहा कि संभव हो तो छोड़ दीजिए इस बार। अच्छा एक बात बताओ आप, जैसे आप तो लेफ्ट से आए कांग्रेस में, तो कांग्रेस के इकोसिस्टम ने आपको स्वीकार कर लिया क्या? अभी तक स्वीकार कर लिया, या अभी भी कुछ मत भिन्नता है लोगों की? नहीं, क्यों नहीं स्वीकार करेगा? कांग्रेस पार्टी आज के डेट में जो कर रही है और हम जो कर रहे हैं उसमें कोई मतांतर नहीं है ना। कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अरे महाराज, मैं पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो जो स्थापित लीडर होते हैं ना, उसमें एक नया आदमी आ जाए तो उसको थोड़ा लगता नहीं कहाँ से आ गया।
क्यों ऐसा लगेगा? तो लगेगा ना कि एक और सहयोगी आ मानवीय गया है। सहयोग भाई, मानवीय स्वभाव है ये कि अगर किसी के पास 4 कट्ठा जमीन है उसमें आप एक और कितने रिश्तेदार भाई है। हैं? मैं तो 2 भाई हैं। शादी आपकी हुई? हाँ हो गई है। उनकी भी हो गई? नहीं अभी नहीं हुई। तो उनकी होगी तो हाँ। क्या आपकी बीवी जो है उनकी पत्नी से लड़ने लगेगी? हर गोतनी झगड़ा करती नहीं है। भाई मैं, आप जो है फिर जंगल में आग लगी है और बच्चों में माल न्यूट्रिशन की कमी है, 2 अलग अलग मुद्दे हैं ना। जी। आप जो है जंगल में आग पे पहुंचा दे रहे अरे हैं। तो गोतनी में लड़ाई होता है ना, एक गोतनी पहले से है, दूसरी गोतनी नई ब्याह के आई है और दोनों में झगड़ा होता है। तो आपके साथ भी हुआ? सास बहू की कहानियां होती हैं, आपके साथ भी हुआ? ननद भौजाई की कहानियां होती हैं। हाँ। तो होता है, ठीक है तो ना? अब उससे जैसे- हमारा क्या लेना देना है? एक बात बताओ, जैसे हमारे साथ नहीं हो रहा है भाई। आपके साथ नहीं हो रहा है, ठीक है, आप बहुत फॉर्चुनेट हो और बहुत लकी हो। जब मंत्रिमंडल बटेगा, जब लोग मंत्री बनेंगे प्रोफाइल का, तब न झगड़ा होगा। अभी तो रोड पे संघर्ष कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चले, राहुल जी उनके साथ मैं भी चल कवर रहे किया थे। था भारत जोड़ो हाँ, यात्रा, मैंने तो तो- अभी तो संघर्ष का समय है, तो एक बात सत्ता का समय आएगा तब न झगड़ा होगा। राहुल जी की तो आप बहुत करीबी हो गए, मैं भी देखा नाव वाला वीडियो। एक बात बताओ कन्हैया, मैं ऐसे जानना चाहता हूँ, आम राहुल जी जनता के करीबी हैं। सुनिए, मैं जो पूछ रहा हूँ पहले वो बताइए। हाँ, ठीक है? बताइए। आम दर्शक के तौर पे जो आम लोग होते हैं उनके पर्सपेक्टिव से सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ। जैसे प्रधानमंत्री जाएंगे अगर किसी मंदिर में, वहाँ उनकी फोटो आती है या वीडियो आता है, या राहुल गांधी जाएंगे किसी मंदिर में, उनका फोटो और वीडियो आता है, तो एक तरीके से वो प्रचार सामग्री का इस्तेमाल होता है, वो प्रचार सामग्री के तौर पे। सवाल तो पूछे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे अभी ये चुनाव आता है तब नेता कैसे जाने लग जाते हैं कि उसके किसी शेड्यूल कास्ट व्यक्ति के जो है घर जाके खाना खाते हैं, तब जो है नेता आएंगे, जो है वो नाव पे चढ़ेंगे और कूद करके जो है मछली पकड़ने लग जाएंगे। ये पॉलिटिकल गिमिक नहीं लगता आपको? देखिए, ये अगर चुनाव के वक्त ही हो रहा है और सिर्फ वोट लेने के लिए हो रहा है तो हो सकता है। जहाँ तक राहुल गांधी जी के कार्यों और व्यवहारों का सवाल है, और हम आपको जनता के हद से बोल रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि जनता के करीब हैं तो हमारे भी करीब हैं, वो बिना चुनाव के भी ऐसा करते हैं। अच्छा, जेएनयू जब आए थे तो कौन सा जेएनयू में चुनाव था बताइए? मैं ये बात मैं ही बोल सकता हूँ, दूसरा कोई बोल नहीं सकता है। जब तो आप अपने विरोध किए थे ना उनका? जब रिश्तेदार आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं हो, आपके रिश्तेदार जो है पहचानने को तैयार नहीं हो कि भाई हमको भी देशद्रोही कहा जाने लगेगा, उस वक्त इतनी बड़ी हमारी यूनिवर्सिटी के 8000 स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ, हमारी यूनिवर्सिटी के टीचरों के साथ हुआ। स्टूडेंट जेएनयू का टी शर्ट पहने हुए थे तो जो है ना उनको हैकल किया गया, उनको जो है परेशान किया, उनको बुली किया गया, मेट्रो में, ऑटो में, ट्रेनों में। उस वक्त जो है इस देश में एक पार्टी का इतना बड़ा नेता जेएनयू के विद्यार्थियों के साथ जाकर के खड़े हो गए, वहाँ कौन सा चुनाव था? जब अभी जलेबी बना रहे थे वहाँ कौन सा चुनाव था? बाहर जब कहाँ जलेबी बना रहे थे? अभी जलेबी बना रहे थे ना, और जो है अभी तो बना रहे थे चांदनी चौक में। हरियाणा चुनाव में बना? नहीं, तो अभी फिर चांदनी यूट्यूब चौक पे में बना वीडियो रहे भी हैं। बनाते हैं वो। तो वहाँ चुनाव नहीं था ना। हाँ, लोगों तक पहुंचने के लिए, वो पब्लिक कनेक्ट के लिए वो लोगों के बीच जाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। हाँ, तो ये तो कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन जैसे मैं कह रहा जब वो हूँ, कुली के पास गए थे वहाँ पे आप जंक्शन देखिए, पे, आप अपने नेता को डिफेंड करिए। नहीं हम डिफेंड मैं उस पर पूरा अधिकार है, हमको मैं उसकी डिफेंड बात करने नहीं की कर रहा जरूरत नहीं हूँ, है। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब चुनाव आता है तो नेता जैसे जाएंगे, मखाना खाने लग जाएंगे, जो है आप उसके मोदी साथ। जी की बात कर रहे हैं, मिक्स मत कीजिए भाई। आप प्रधानमंत्री की बात प्रधानमंत्री का नाम लेके बोलिए। नहीं, हम तो भाई पत्रकार के तौर नेता पे मत हमको तो देखते हैं वैसे। देखिए, नहीं जनरलाइज मत कीजिए, जनरलाइज। अच्छा, ये बोलिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जो ईश्वर के अवतार हैं, वो यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए चुनाव के वक्त में ऐसा करते हैं। ये आपका सही, देखिए ये स्टेटमेंट होगा ना। ये तो आप बोलिए, आप पार्टी की लड़ाई। वो जहाँ गंगा, मैंने जनता के नजरिए से सवाल पूछ लिया। वो गंगा में जहाँ डुबकी लगाए वहाँ लाखों का क्लोरीन डाला गया। यमुना में जहाँ डुबकी लगाने वाले थे वहाँ यमुना का पानी ही नहीं था, अलग से पानी ला करके जो है प्राइवेट स्विमिंग पूल बनाया गया। ठीक है। अच्छा, वो छठ घाट पे गए तो आप लोग को क्या प्रॉब्लम हो गई? नहीं, छठ घाट पे जाएं तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइवेट स्विमिंग पूल जो बना है ना, पाइप से पानी डलवा करके, क्लोरीन डलवा करके, आप देखे थे ये? अच्छा, ये हम गलत बोल रहे हैं? अरे मैं नहीं हूँ, मैं तो बिहार में, मुझे आइडिया नहीं है ना। मानहानि का केस कर दे भाजपा मेरे ऊपर। मैं ही कह रहा हूँ ना, खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ ना, खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ। मित्रों की सरकार है,
खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ वोट चोर हैं, खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ बेईमान हैं, खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ कि देश की संपत्ति लूट रहे हैं, खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ कि पीआर स्टंट करते हैं, खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ कि ये जो है अपने आप को ईश्वर का अवतार बोले हैं। कर दे मानहानि का केस। तो ऐसे खुल्लम खुल्ला तो बीजेपी वाले भी आपके लिए बोलते हैं, तो आप लोगों की लड़ाई आप लोग जानो। क्या खुल्लम खुल्ला मुझे? भाई आपके लिए भी तो बहुत सारी चीजें बोलते हैं, आपके नेता के लिए भी तो बहुत सारी चीजें बोलते हैं, तो आप लोग एक दूसरे पे मानहानि कीजिए, लड़ते रहिए, हमको क्या। हम तो तथ्य भी ना दे रहे हैं आपको। मैं ये जानना मैं कह चाहता रहा हूँ। हूँ कि आप चले जाइए, ये तो बेगूसराय में हैं आप बैठे हुए, उस पोखर को जा करके देख लीजिए। और इतनी हिम्मत है तो छोड़िए प्रधानमंत्री की, आप ही एक डुबकी मार के दिखा दीजिए। कहाँ? जहाँ हम डुबकी मार के आए हैं, राहुल जी जहाँ डुबकी मारे हैं, उस क्या गड़बड़ है? नहीं, मार के देख लीजिए ना। क्या है तो बताइए। बीजेपी उसको कह रही है कि कितना अच्छा तालाब बना दिया है भाजपा ने, कि जो है यहाँ पे जो है डुबकी मार रहे हैं आप। तो हम चैलेंज करते हैं कि छोड़िए, भाजपा तो नहीं जाएगी। चैलेंज वाली बात मत करिए यार, मैं कूद जाऊंगा, मैं वैसे गांव देहात का आदमी हूँ, नहा लूंगा, एक डुबकी मार निकल आऊंगा। पता तो चल जाएगा ना कि कितना पानी है, गोगो रानी कितना पानी, कैसा पानी, पता तो चल जाएगा ना। नहीं तो भाजपा वाले तो कहे कि वो हमारा प्रचार ही कर रहे हैं कि तालाब साफ सुथरा है। हाँ, तो अगल बगल वाले लोगों को पता चल रहा है ना कि तालाब कितना साफ सुथरा है। सच्चाई ऐसे नहीं छुपाई जा सकती है ना कैमरे के दम पे। फॉर कैमरा लगा लेंगे, ठीक है ना, टेलीप्रॉम्प्टर लगा लेंगे आगे में, सब जो है डेकोरेटेड करके स्क्रिप्टेड जो है वीडियो शूट कर लेंगे, वो एक अलग चीज़ है। टेलीप्रॉम्प्टर लगाते हैं तो क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कह दें कि लगाते हैं। तो आपके यहाँ भी तो लगता है, आपके नहीं लगते? आपके साथ टेलीप्रॉम्प्टर लगा के बता। अरे मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ भाई। तो? अरे बड़े नेता तो लगाते हैं ना टेलीप्रॉम्प्टर। हाँ, लगाते हैं टेलीप्रॉम्प्टर। मनमोहन सिंह जी जब लाल किले से स्पीच देते थे तो टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लगता था? लगता था, बिल्कुल लगता था। तो मनमोहन सिंह टेलीप्रॉम्प्टर लगा करके भाषण देते, ऐसा हमने तो नहीं देखा है। और एक प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर लगा करके भाषण दे रहे हैं और खुद को ईश्वर का अवतार कह रहे हैं। ईश्वर का अवतार कब कहा उन्होंने? क्या कहा उन्होंने? मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। ये उन्होंने बोला। तो कभी कभार लगता है। कभी? अच्छा, कब लगता है? कब लगता है? सुबह के जो है 3:30 बजे लगता है, शाम को 3:30 बजे लगता है। टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। भाई ये आप गजब आदमी यार, मतलब उन्होंने कुछ बयान दिया तो आप उसका कोई मतलब रहा होगा, वो आप लोग काउंटर करते रहिए उसको। लेकिन हाँ, ये तो पॉसिबल चीज़ नहीं है। नहीं, मतलब कोई इंसान कहे कि जो है हम नॉन बायोलॉजिकल हैं तो अवतारे हुए ना। तो आप मान गए हैं? मान नहीं गए, हम वही बात दोहराते रहते हैं। अच्छा, जो बात वो खुद के लिए बोले हैं ना, वो बात हम बस दोहराते रहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं मगरमच्छ पकड़ करके लाए थे, ये दोहराते रहते हैं। हम कहते रहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो है ना नाली के गैस से चाय बनाए हैं, और जब ड्रोन नहीं आया था तब बलून में, वो जो गैस वाला बलून होता है उसमें बीज रख देते थे और वो पहाड़ पे जाके फूट जाता था, उससे जो है ना वो पहाड़ों पे खेती किया करते थे। तो प्रधानमंत्री जो कहते हैं हम लोग दोहराते हैं बस। तो आप उन्हीं का प्रचार कर रहे हैं ना? तो बिल्कुल कर रहे हैं, करते रहिए। प्रचार करने से देश को पता चलेगा कि जो है चौकीदार, इस प्रचार से ही पता चलेगा कि चौकीदार किसके हैं, कैसे हैं, इनका असली जो है ना व्यवहार क्या है। 15 साल से तो आप लोग पता नहीं करवा पा रहे हैं, अगर आप लोग जितना भी कोशिश कर रहे हैं। इसमें दिक्कत क्या है? आनंद अगर आ रहा है देश को तो हम भी आनंदित हैं, लें लोग मजा, उसमें क्या दिक्कत है? काम प्रधानमंत्री तो हमारे भी काम नहीं हुआ। आपको कुछ काम नहीं दिखता कि काम नहीं हुआ सरकार? कौन बोला काम नहीं हुआ है? हम देख, आजकल जो है ना एक मीम हम पढ़े थे कहीं पे, हमको जो है कोई दिखाया था, हमको बोला कि ये बेच दिया, वो बेच दिया। बोला काहे बोलते हो कि सब बेच दिया? खरीदे भी तो हैं, ईडी खरीदा है, सीबीआई खरीदा है, चुनाव आयोग खरीद लिया है, मीडिया खरीदा है, ऐसा तो खरीद भी रहे हैं, बहुत काम किए हैं। मैं जैसे अब आ रहा हूँ, आपके सिमरिया पुल बना? बिल्कुल बना। इसी सरकार उसका में कितना बार उद्घाटन हुआ मालूम है आपको? फिर उद्घाटन कितनी बार हुआ? पुल तो बना, हाँ, सड़कें बनी ना। हाँ। तो बिहार सरकार में कुछ काम आपको दिखता है? कितना महीना पहले उद्घाटन हुआ है? अब अभी ये कुछ दिन हुआ पहले है ना। हाँ, चौथी बार। मेट्रो बनी कि नहीं बनी? एक साइड में जो है पुल पे मरम्मत का काम चल रहा था कि नहीं, देखे कि नहीं? तो भाई ऐसा होता है क्या कि पुल अभी उद्घाटन हो और फिर उसका मरम्मत होने लगे? हम भी कहते हैं कि बिहार में काम हुआ है। बिहार में सड़कें बनी हैं टोल वाली और पुल बनी है टूटने वाली। कौन कहता है कि काम नहीं हुआ है? बिहार में तो इतना काम हुआ है कि जहाँ नहीं था। आप कौन से ईयर में बॉर्न हो? हम 87 में। तो आपने तो लालू जी की सरकार भी देखी होगी? हमने लालू जी की सरकार देखी है, हाँ। तब में और इस सरकार में कुछ फर्क समझ में आता है? फर्क है। क्या? बहुत सारे फर्क हैं।
दो अलग अलग कालखंड की सरकार है तो फर्क होगा ही। उस सरकार को आपके जो उस सहयोगी दल है, समय 800 था, आजकल स्विफ्ट चलता है। उस समय जो है बैटरी वाला रिक्शा नहीं चलता था। अब आप मेरा सवाल समझ रहे हैं? हम आप समझ रहे हैं। उस समय मोबाइल नहीं था, उस समय कंप्यूटर भी नहीं था। उस कालखंड को जो आपकी सहयोगी दल है और आप भी उसमें, आपकी पार्टी भी सहयोग में थी, उसको विपक्ष जंगल राज कहता है। तो इस पे आप लोग का क्या काउंटर नैरेटिव था? क्योंकि मैं आपको ईमानदारी बताऊं तो भैया, मैं जब फील्ड में घूमता हूं ना, तो बहुत बड़ा तबका है जो उसको मानता है और वो उसके अगेंस्ट में वोट करता है। आप भूत देखे हैं? ना हम नहीं देखे हैं। भूत मानते हैं? ना हम नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग भूत मानते हैं, तो आप भूत मानने लगिएगा। बहुत सारे लोग कुछ कहते हैं या मानते हैं, उससे आप वो चीज़ मानने नहीं लगिएगा ना। हम कह रहे हैं कि ये बात ना भूत जैसी है कि पीपल के पेड़ पे भूत था, उधर मत जाना। अब उधर हम जा भी नहीं सकते हैं, वो बात बीत गई। 90 अच्छा था बुरा था, वो हो गया। हम 2025 में हैं। जंगल राज, जो राज उनको कहना है वो कहते रहें। हम तो सवाल आज से पूछ रहे हैं। लेकिन जो नरसंहार हुए उस दौर में, या फिर हो जो गए, घटनाएं हुई हो गए, तो उसको लेकर के अभी तक वो चुनावी मुद्दे बनते हैं। आप ये देखो नहीं, ना, बनते नहीं है, बनाए जाते हैं। तो लेकिन उसको स्वीकारता हो मैं पिछला चुनाव में आपको बताऊं, अच्छे से याद है मुझे, 2020 वाला चुनाव। प्रधानमंत्री आए, उन्होंने भाषण देना शुरू किया। फर्स्ट फेज का चुनाव था, तो 370 और इन सारे मुद्दों पे उन्होंने भाषण दिए। मैं बहुत साफ गोई से बता रहा हूँ। तो पहला फेज चुनाव हार गए, पहले फेज में नहीं जीती बीजेपी, कम सीटें आई। दूसरे फेज में थोड़ा सा 370 और इस सब पे बात हुई, थोड़ा सा उस जंगल राज और इस सब को याद दिलाने को टर्म फिर से आने लग गया, वहाँ पे बराबरी पहुंचे। और तीसरा चरण पूरा उसी जंगल राज के मुद्दे पर लड़ा गया और बीजेपी ने आपको वहीं स्वीप कर दिया जहाँ पे आपको जीतना था। सीमांचल के एरिया में आप लोग हार गए, सरकार नहीं बना पाए। हो गया। अब तो हम बोले, एक तो मुद्दे बनते नहीं है, बनाए जाते हैं। ठीक है। दो, मुद्दे बनाए कैसे जाते हैं कि जो हमारे पास सूचना के तंत्र हैं, गलत सूचना का इस्तेमाल करके जो है उस तंत्र को कब्जा करके ये मुद्दे बनाए जाते हैं। ये मुद्दे क्यों बनाए जाते हैं? ये मुद्दे इसलिए बनाए जाते हैं, इतिहास के पुराने कालखंड की चीज़ों को उठा करके इसलिए लाया जाता है ताकि वर्तमान के सवाल को गुमराह किया जाए। और ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि ये 2015 में यही सब बोल रहे थे, यही प्रधानमंत्री थे। अरे यही प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी और यही आरएसएस, यही बीजेपी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चुनाव लड़ी थी, क्यों नहीं जीत पाई? 54 सीट आई। क्यों हार गए? क्योंकि फिर आपका ये समीकरण दूसरा था उस समय। हाँ, तो ऐसे मत कहिए ना। अगर ये इतने पावरफुल हैं तो इनको जो है क्यों ब्रजेश पाठक को लाना पड़ा, इनको क्यों केशव प्रसाद मौर्य को लाना पड़ा, इनको क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य को लाना पड़ा, इनको क्यों निषाद जी को लाना पड़ा, इनको क्यों राजभर को लाना पड़ा, और बिहार में क्यों इनको मांझी जी को लेना पड़ा, क्यों इनको उपेंद्र कुशवाहा को लेना पड़ा, क्यों चिराग जी को लेना पड़ा, क्यों मांझी जी को लेना पड़ा? और क्यों जब ये कहते थे कि नीतीश जी कान खोल करके सुन लीजिए, एनडीए के सभी दरवाजे आपके लिए बंद हैं, ब्लूटूथ से डाउनलोड होकर के नीतीश जी बार बार आ जाते हैं, नहीं एयर ड्रॉप से ड्रॉप हो जाते हैं। लेकिन नीतीश जी के पास मेरी बात बोल सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। तो यह जो झूठ फैलाया जा रहा है, निवेदन है कि यह ना फैलाया जाए कि जंगल राज के नैरेटिव से बीजेपी जीतती है। बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग से जीतती है और वो सोशल इंजीनियरिंग जो है वो नीतीश जी के मदद से होता है। इसीलिए 2020 में बीजेपी अति उत्साह में उसको लगा कि चिराग जी के थ्रू जो है नीतीश जी को निपटा देंगे, वो नहीं कर पाए और कम सीट के बावजूद भी नीतीश जी को शपथ ग्रहण करवाया गया। कैसे नेता लगते हैं आपको? कौन? नीतीश कुमार। अरे कम से कम इनसे तो अच्छे ही हैं। जया शाह के बाबूजी से तो बहुत अच्छे हैं। कभी मुलाकात हुई? हमको अगर चुनने का ऑप्शन हो अमित शाह में और नीतीश जी में, हम हमेशा नीतीश जी को चुनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अभी मिला था तो कार्यशैली पे तो ये बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बिहार के चुनाव को लेकर के जो एक झूठ ढोल नगारा बजा करके फैलाया जाता है कि मोदी जी के भाषण से, मोदी जी के जंगल राज के नैरेटिव से, 90 वाली बात से, ये झूठ है। और लालू जी कैसे नेता लगते हैं आपको? लालू जी भी अच्छे नेता हैं। लालू जी ने कम से कम इस धरती पे जो है वो पैदा हुए, इस धरती के जो है सामाजिक आंदोलनों में का हिस्सा रहे, यहाँ के छात्र राजनीति का हिस्सा रहे। बिहार के जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, कम से कम उनको भूलने का अधिकार तो दिलवाया, और जो अधिकार संविधान में लिखा हुआ था। और लालू जी और बार बार उनके बारे में कहा जाता है कि हम स्वर्ग नहीं दिए हैं, स्वर्ग दिए हैं।
ये बात तो लोग बताते हैं कि भाई उनके जो भाई हाशिए पे तबका था और उसको उन्होंने आवाज़ दी, क्योंकि मुसहर की टोली में जाना, उन बच्चों को नहलाना, ये सब तो मतलब, लेकिन वही उनके राज में आपराधिक घटनाएं भी बहुत ज़्यादा हुई तो चाय भी मंगवा दी है। वाह, कितने बढ़िया आदमी हैं आप। ये बताइए कि अगर लालू जी, मतलब देखिए उनके राज में फिर बहुत सारे अपराध हुए, फिर वही पुरानी बातों में चले जाए। हम ये आप जानना चाहता हूँ कि लालू और नीतीश जी में दोनों में से किसी को चुनना हो, कि आप लालू जी को चुनेंगे या नीतीश जी को? फिर किनको? जैसे आपने कहा कि नीतीश जी और अमित शाह जी में अगर चुनना हो तो मैं नीतीश जी को चुनूंगा। हाँ। तो अगर आपको लालू जी और नीतीश जी को चुनना हो तो किसको? ये ऑप्शन ही नहीं है ना। हाँ। अभी जो बिहार की हालत है, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, जान लीजिए। हाँ। अमित शाह जी का प्लान वही है जो उत्तर प्रदेश के साथ वो कर चुके हैं, कि मुलायम जी की लड़ाई और मायावती जी की लड़ाई में जो है योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिए। अब योगी जी और अमित शाह की भविष्य में लड़ाई हो सकती है, इसलिए जो है बिहार को कब्जा करना चाहते हैं कि यहाँ जो है जेडीयू और आरजेडी की लड़ाई में जो है बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले। वो तो विकल्प ही नहीं बचा है। विकल्प ये है कि बार बार बिहार में 2020 में भी जो है बीजेपी ने कोशिश की कि नीतीश जी का वोट तो ले लिया जाए, लेकिन नीतीश जी को साइड कर दिया जाए। उसमें वो 20 में कामयाब नहीं हुए। अब इस बार फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश जी का चेहरा दिखा करके नीतीश जी का वोट तो ले लिया जाए। मान लीजिए गलती से अगर उनको बहुमत मिल जाए तो उनको शपथ भी करा दिया जाए, लेकिन उनको किनारे लगा दिया जाएगा, उनको निपटा दिया जाएगा। निपटा दिया जाएगा मतलब उनको हटा देंगे, उनको मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे। भाजपा का यही प्लान है। ये आप प्लान भाजपा वालों का है और पता आपको है, ये भी बड़ी अनोखी सी बात है। नहीं, भाजपा वालों को भी पता है, जेडीयू वालों को भी पता है, मीडिया वालों को भी और पता है। आरजेडी का क्या प्लान है? आरजेडी का प्लान है कि हम लोग जो है महागठबंधन बनाए हैं मिल करके, अगर हमारा बहुमत आ यार जाए एक बात बताओ, तो हम जो है बिहार के लोगों का जो सबसे बड़ा सवाल है नौकरी का सवाल, तो हर घर नौकरी पहुंचाएं, पलायन को रोकें, जो है जीविका हाँ, दीदी, ये अच्छी चीज़ याद दिलाई आपने। जीविका दीदी को जो है उनको 30,000 रुपया जो है उनको सैलरी दिया जाए, उनको जो है अस्थाई वो किया जाए। ये घड़ी कौन सी पहनते हो आप? ये बड़ी साधारण सी घड़ी है। इसमें अंबेडकर जी की फोटो बनी है। हाँ, अम्बेडकर जी की फोटो, HMT की घड़ी है। HMT की घड़ी। अच्छा याद दिलाया, मैं उसी पे आ जाता हूँ। ये बताइए कैसे देंगे नौकरी? नहीं, अरे भाई मेरे अभी सवाल तो पूरा होने दीजिए। अच्छा, पूछ लीजिए। अब इतना फॉर्मल बातचीत हो रही, कोई ये कैजुअल इंटरव्यू तो हो नहीं रहा, या फिर कोई कन्वेंशनल सवाल तो आपसे हो नहीं रहे। मैं जानना चाहता हूँ कि मीडिया में और तमाम जगहों पे ये चलता है कि यार कन्हैया जो है ना उसमें बहुत पोटेंशियल है, बोलता अच्छा है, भाषण अच्छा देता है और उसमें आगे जाने की एक आग भी दिखती है, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि कन्हैया का बिहार में कोई विकास हो या कन्हैया चर्चित हो, इसलिए आरजेडी जो है उतना कन्हैया को पसंद नहीं करती। मतलब ये जो चर्चा चलती है, मैं इस पे जानना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ है? देखिए, अव्वल तो ये है नहीं, अगर है भी तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है। ये मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि गांव वालों के चाहने से, ठीक है ना, जहाँ बाढ़ आने वाली होती है वो चाहते हैं कि बाढ़ ना आए, तभी बाढ़ आती है। जो होना है वो होगा, वो होके रहेगा। देखिए कितना सुंदर चांद निकला है। कोई चाह लेके जो चांद नहीं निकलेगा, हजार आंधियां उठे लाख बर्फ गिरे। अब वो जरूरी नहीं कि मैं हूँ, वो जरूरी फूल नहीं कि खिलते आप रहेंगे जो खिलने जरूरी वाले नहीं कि वो आप हों। देखिए, जीवन को जब आप एक शक्ति और ऊर्जा के प्रवाह के तौर पे देखते हैं तो वो सतत चलती रहती है। हम सब क्या है, निमित्त मात्र हैं। अगर आप निमित्त मात्र ही रहना चाहते हैं और आपको नहीं चाहिए सीट, नहीं बनना है विधायक, तो एनजीओ खोल लीजिए। तो राजनीति क्या कर रहे हैं? तो आप जो है जब क्रिकेट खेलते हैं तो सचिन तेंदुलकर बनने के लिए खेलते हैं? खेलें क्रिकेट? जब खेलते थे तो लगता तो था कि यार सचिन बन जाएंगे एक दिन में। ये अनावश्यक महत्वाकांक्षा है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एंजाइटी देगा। फिर आपको गांजा पीना पड़ेगा या फिर आपको पिल खाना पड़ेगा। हमको एंजाइटी ही नहीं होती है। आप लोगों को ऐसे नहीं, हमको जरूरत नहीं पड़ती है ना। जेएनयू के लिए तो बड़ा लोग बता देते हैं कि वहाँ ये सब जो है बन जाता है। हमारे यहाँ वैसे बिहार में जो है सूखा ड्रग जो है बहुत ज़्यादा। इसमें तो मैं आपसे एग्री करता हूँ। शराबबंदी, मतलब ऑन कैमरा मैं कह सकता हूँ शराबबंदी टोटल फेल व्यवस्था है। शराबबंदी का कोई जो है फ़ायदा नहीं है, बल्कि इसका जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू लॉस में जा रहा है। अनाप शनाप शराब आती है, गच्ची शराब पी के लोग मर जाते हैं कि गांव में 20-20, 25-25 आदमी एक बार में मर जाता है। नीतीश कुमार का ये फैसला, और ये भी बहुत डाउट लगता है कि मुझे इस पर महिलाएं वोट देती होंगी, क्योंकि जब शराब मिल ही रही है, आप मतलब कहीं पे भी शराब मंगा सकते हो, बिहार में कहीं भी मिल सकती है। ऐसा लोग खुद बताते हैं, मैंने खुद देखा है हर जगह पन्नी पाउच, ये वो जो शराब चाहिए बक्सर से
झारखंड से, उधर नेपाल से, हर जगह से। इसमें तो कोई दो राय नहीं, ये तो टोटल पॉलिसी फेलियर है। और इसका फेलियर का ये नतीजा हो रहा है कि लोग जो सूखे नशे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। खैर तेजस्वी वाला आप बताओ ना पहले, उसका हाँ, तो वही क्लियर बता करो। रहे हैं। तो ये आपको क्यों लगता है कि जो लोग राजनीति करता है उसको जो है सिर्फ MP MLA ही होना चाहिए, या जो लोग राजनीति नहीं करता है वो सबको NGO खोल लेना चाहिए? जीवन में क्या सिर्फ 2 ही विकल्प हैं? राजनीति का कोई ये तो और अच्छा लगा तीसरा जान के, चौथा अगर पद पांचवा नहीं विकल्प चाहिए, नहीं बिना है। पद के भी लोग काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्यों नहीं करना चाहते हैं और करना तो आप चाहिए? पहले ही बताओ, तेजस्वी से झगड़े वाली बात बताओ जो मीडिया में चलता नहीं, रहता है। हमारी तेजस्वी से क्यों कभी झगड़ा मुलाकात है होगा? आपकी? बहुत बार मुलाकात है, बातचीत होती है? होती है। क्यों झगड़ा होगा, मुझे ये बताइए। अरे कह तो रहा हूं कि फैला दिया गया है ना, यही तो मैं क्लियर करने के लिए बैठा हूँ। कोई मतलब नहीं है इसका। हाँ, जो बात फैलाना चाहिए वो बात तो फैलता नहीं है। ये अनावश्यक जो है, वही हम बोले ना आपको, राजनीति जो है वो सास बहू की कहानी तो है ना, कहानी घर घर की। हाँ। सास भी कभी बहू थी, ये ऐसे थोड़ी होता है। हाँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि राजनीति नहीं चल रहा हो, कोई जो है TV सीरियल चल रहा हो, कहाँ स्कैंडल हो रहा है, कौन किसका किससे झगड़ा है, कौन मुख्यमंत्री किसका बनेगा, किससे प्रेम संबंध है। कौन कैसी घड़ी पहन रहा है, कौन कैसा चप्पल पहन रहा है, कौन किस हेलीकॉप्टर पे उड़ रहा है, किसका घर कैसा है, कौन मछली खा रहा है, कोई झटका मटन बनवा रहा है कि हलाल हाँ, मटन बन बताइए रहा है। ये सब क्या? अरे गिरिराज बाबू साहब की बातचीत है? नहीं, गिरिराज बाबू से मेरी बातचीत। कभी दुआ सलाम प्रणाम? मेरे घर में एक गमी हुई थी, तब जो है वो आए थे। हाँ। हम चूंकि हम लोग उनके वोटर भी तो हैं, मतलब हमारे सांसद भी तो वही हैं। हाँ। तो और मैंने आपको कहा कि हमारे इलाके में आज भी इतनी सामाजिकता तो बची है कि लोग जो है अलग अलग राजनीतिक मत के लोग भी जब कहीं कोई शोक हो तो अच्छा गमी एक में बात जाते बताइए, हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, तेजस्वी की बात छिड़ी तो तेजस्वी ने जैसे एक वादा किया है कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे, ठीक है। मैं इस पे नहीं आऊँगा कहाँ से पैसा लाओगे, आपकी सरकार बन जाए, आप जानो, चाहे यहाँ से लाओ, चाहे युगांडा से लेके आओ, चाहे जैसे, अगर आपने वादा किया तो पूरा करो। आपको बतौर एक PhD स्कॉलर, एक बिहार के नागरिक, ये लगता है कि क्या ये संभव है हर घर सरकारी नौकरी दे दी जाए? क्या संभव नहीं, सब कुछ संभव है। संभव है। हाँ। अब एक बात बताइए, मेरी दादी जो है ना, मैं कई बार जो है अपनी दादी को याद करता हूँ, और वो जो है ना कहती थी जल जीवन है, जल सबसे जरूरी है, पानी पिया करो, है हिचकी आ रहा है पानी पी लो। जब हिचकी आता था तो कहती थी दादी पानी पी लो, ठीक है। अब वो बोलती थी राम का नाम लेके पानी पी लो। तो हम अपनी दादी का तो सोचते हैं कि अपनी दादी को हम कहते हैं ना कि दादी ये बिकी पानी जो है ना, ये बोतल में बंद होके बिकेगा, तो मेरी दादी गुस्सा हो जाती, उसको लगता है कि हम मजाक कर रहे हैं, तो बिक रहा है। तो जो चीज़ आपको असंभव लग रहा हो उसको भी संभव करके दिखाया जा सकता है। राजनीति में इच्छा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होता है, और प्राथमिकता, कि आपके नज़र में क्या प्राथमिक है। ठीक है, आपने, मैं मान लिया कि आप कह रहे हो कि कर सकते हैं, मैं एक बार यकीन मान लिया कि बिहार में 3 करोड़ 4 करोड़ जितना परिवार है सबको सरकारी नौकरी, ऐसा आज तक मॉडल पूरी दुनिया में है नहीं किसी जगह पे। किसी एक आध छोटे जिले अगर राज्य में हो जिसकी आबादी 10,000 5,000 है, तो बाकी दुनिया में नहीं है। अब मैं इसके आगे की क्रम में आता हूँ। देखिए उसमें 2 बात है। मैं, आप अपनी बात पूरी कर लेना, मैं एक सवाल ऐड कर देता हूँ, स्पष्ट कर देता एक सवाल और ऐड कर देता हूँ, फिर इसमें आप कर देना। अब जैसे कह दिया कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, तो मान लीजिए मेरा घर है, मेरे घर में 5 लोग हैं, 5 लोग पढ़े लिखे हैं। अब मेरा पड़ोसी घर, उसके घर में 3 लोग हैं, अब तीनों लोग में पढ़ाई लिखाई नहीं की है, तो हमारे घर में 5 योग्य लोग हैं, उसमें से एक आदमी को आप नौकरी दे देंगे, आपने ही वादा किया है। और जो पड़ोस में जो घर है उसमें 3 लोग हैं, वो लोग पढ़े लिखे नहीं, लेकिन उनको आपको एक को नौकरी देना, क्योंकि आपने तो वादा किया हर घर से दोगे। तो योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं दे रहे हो आप। अब इस सवाल के साथ आप जवाब दो। अब नहीं, आप मुस्कुरा दिए, यही इसमें पूरा कहानी है, आप बताओ। वो इसलिए है ना कि उसको उस वादे को, चूंकि वादा को ना इस तरीके से कहा जाता है वन लाइनर की तरह, कि वो आसानी से जनता तक पहुंच जाए। पॉलिसी जो होती है ना वो वन लाइनर नहीं होती है, उसका एक मसौदा होता है, ठीक है ना। तो मसौदे में कुछ चीज़ें स्पष्ट हैं, सरकारी नौकरी देंगे, ठीक है ना, तो सरकार अपने बजट से देगी। पहला, पैसा कहाँ से आएगा? मैंने तो पूछा ही ना पैसा कहाँ से आएगा, आप तो ऐसे चाहे जहां से लाओ। नहीं, वही कह रहे हैं, ये सवाल सब पत्रकार यही पूछते हैं ना, हमको पता है। हाँ। उसका जवाब आप लोगों के पास होता है, मैंने सवाल उसके आगे का पूछा हाँ, है। दूसरा ये है, हर घर सरकारी नौकरी, तो पहले तो वो घर पहले ही हट जाएंगे जहाँ ऑलरेडी सरकारी नौकरी है। मान गया ना कि नहीं है। तीसरा, जहाँ पढ़े लिखे होंगे वही नौकरी होगी ना, जहाँ पढ़े लिखे ही नहीं होंगे उनको जो है पढ़े लिखों की नौकरी तो नहीं दी जा सकती है। तो ये वो हट गए ना, फिर
हाँ। तो फिर वो हर घर वाला तो देखिए, मैं कन्हैया आप मेरी बात समझ रहे हो, फिर यही सब बातें जो है ना बाद में जैसे आप आरोप लगाते हो ना कि वो जुमला था, हाँ। गृह मंत्री जी ने कह दिया था ना कि वो तो जुमला था, तो कल को फिर हो सकता है कि इनकी पार्टी से भी किसी को कहना पड़ेगा तो जुमला था, हम तो ये कहे थे कि उसका मतलब ये था, तो उसका मतलब ऐसा होना नहीं, था। हम इसीलिए वो मतलब स्पष्ट कर रहे हैं। हाँ। और जब हम मतलब स्पष्ट करने लगते हैं, ठीक है ना, तो मुझे मतलब स्पष्ट करते हुए पता चल जाता है कि सामने वाला जवाब चाहता है भी कि नहीं। अगर जवाब चाहता है तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ मतलब, अगर उसको जवाब चाहिए ही नहीं तो फिर जो है ना हम फिर कहते हैं कि तेजस्वी जी से पूछ लीजिए। तो आप बताओ ना, मैं तो वही सुन ही रहा हूँ। इसीलिए मैंने स्पष्ट किया। आप जो सवाल पूछे हैं वही बात है कि एक, सरकार के बजट से सरकारी नौकरी दी जाएगी, 2, जिन घरों में ऑलरेडी सरकारी नौकरी है उन घरों को नहीं, और जिन घर में पढ़े लिखे लोग हैं तो योग्यता के आधार पे एक व्यक्ति को नौकरी जाएगी, ये उसका मसौदा है। चलिए अच्छा है, तो लगभग हमने सारी बात कर ली, कुछ छूटा तो नहीं है? पता नहीं मुझे। अच्छा एक बात बता दो, आप तो राहुल गांधी के बहुत क्लोज हो, राहुल गांधी के बारे में नहीं है ये, इसका क्या मतलब है क्लोज है? बहुत मतलब सारे लोग क्लोज हैं। बहुत सारे लोग क्लोज हैं, उनमें से एक कन्हैया भी है, ठीक है, मैं हाँ, सवाल ऑब्वियसली वो मेरे लीडर हैं और लेकिन मैं ये उन्होंने कह एक रहा हूँ बड़ी कि जिम्मेवारी मुझे दे रखी है। मैं प्रयाग का हूँ, ठीक है, और प्रयागराज जो है वो कांग्रेस के विगत वैभव का शहर है, बहुत सालों बाद वो सीट कांग्रेस ने जीती है, वरना हमारे आसपास जो पुराने कांग्रेसी लोग सब कहानी सुनाते हैं, सबने देखा है, नेहरू जी आते थे, लोहिया आते थे, वो शहर रहा है हमारा जो है कि उस शहर में मतलब पंडित नेहरू इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाते थे, बोलते थे कि जिसको दुनिया के हमारे शहर में राहुल जी 6 महीने में 2 बार आए हैं। एक बार सड़कों पे चले हैं, दूसरी बार तालाब में कूदे हैं। मैं आपको बात हो रही है आपके अपने शहर की तारीफ कर ली, मैं अपने शहर की भी कर लेता हूँ कि प्रयागराज में जब पंडित नेहरू घर वहीं है, आनंद भवन, और आप देखेंगे तो उस जमाने में जो उनका घर था, क्योंकि मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े वकील थे, राजा मेठी से उनके बड़े अच्छे संबंध थे, उनकी पूरी संपत्ति लूट गई थी, तो वो जा करके इंग्लैंड कोर्ट से लड़ कर जितवा के लाए, उनको ज़मीन दी, बनवाया। तो नेहरू जी के बारे में बताते थे कि वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय आते थे, बोलते जिस व्यक्ति को पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री विद्वान मानते थे, उस व्यक्ति को अपनी विद्वता की खुराक लेने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाना होता था, तब फिराक पढ़ाते थे, तब जो है सुमित्रानंदन पंत जैसे प्रोफेसर हुआ करते थे, और वो जाते थे वहाँ, हमारे वो शहर रहा है, तो कांग्रेस का बहुत ही वैभव वाला शहर रहा है, लोग कहानियाँ सुनाते हैं। अब जैसे कांग्रेस वहाँ पे ढलान पे आई, बीते बहुत सालों बाद हमारे यहाँ उज्जवल रमन सिंह हैं, वो जीते कांग्रेस से बीजेपी में आए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे नेहरू जी के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, किताबों में देखा है, जाना है, तो उनके आसपास के लोगों ने जो लिखा है या उस समय के जो इतिहासकारों, कई लोगों ने उनकी आलोचना भी की, दिनकर जी ने तो कितना उनके खिलाफ लिखा, क्योंकि दिनकर जी उनके बहुत सहयोगी भी रहे। दिनकर जी की किताब की प्रस्तावना लिखा है, भूमिका लिखी मतलब है। आप बताइए कि दिनकर जी से जब इतना झगड़ा हो गया था, एकदम उन्होंने क्या क्या नहीं लिखा, फिर भी दिनकर जी बोले कि इस किताब की प्रस्तावना, बेगूसराय के ही, हम बेगूसराय के ही, संस्कृति के 4 अध्याय जो हैं, हाँ, मतलब दिनकर जी नेहरू को अपने जीवन में बहुत आदर्श मानते थे। अरे उन्होंने तो इस बात की, गए तो उनको पढ़ने को दिया, नेहरू जी बोले कि हाँ पढ़ ली, बहुत अच्छा लिखा है। नेहरू जी के बारे में एक बात और जान लीजिए। क्या? नेहरू जी ने देखा कि लोग जो है ना बड़े उसमें औ में आ जाते हैं, तो नाम छुपा करके जो है ना अपनी आलोचना खुद ही लिखा करते हाँ, वो ताकि आलोचना की परंपरा कायम रहे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करते जो थे, है आलोचना का सम्मान करता रहा। वो लोगों से, देखिए मैं ये कहता हूँ हर प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में कुछ अच्छे कुछ खराब काम उनसे हुए होंगे, उसका आकलन कुछ सालों बाद होता है, समय समय के साथ होता रहा है भाई, चाहे नेहरू जी रहे हो, चाहे शास्त्री जी रहे हो, चाहे वीपी सिंह रहे हो, चाहे चंद्रशेखर रहे हो, चाहे अटल जी रहे हो, चाहे मोदी जी हैं, सबके काम का आकलन होगा। मेरा देखने का नज़रिया कन्हैया थोड़ा अलग है कि मैं ब्लैक एंड व्हाइट में चीज़ें नहीं देखता हूँ, मुझे लगता है कि कुछ ग्रे स्पेस भी है। झिंगुर बोल रहा है, परिचित है आप इस आवाज़? बिल्कुल, झिंगुर, अभी थोड़ा सा मौसम बदलेगा तो फिर वो भी आता है, जुगनू भी आता है, भगजोगनी बोलते हैं। बारिश होगी तो फिर मेंढक जो है वो टर टर करते हैं। बारिश तो मैं गांव का हूँ ना, आपकी तरह मैं भी गांव में ही रहता हूँ, मैं प्रयाग का हूँ, तो मेरा जो शहर वाला घर है, तो हम लोग जब पढ़ते थे, पिताजी हमारे मास्टर हैं, सरकारी स्कूल में टीचर हैं, तो जो है शहर में रहे, पढ़ ली, उसके बाद पढ़ ली तो पापा गाँव चले गए, पापा मम्मी गाँव में रहते हैं, अभी भी जैसे दिवाली मनानी होगी तो मैं गाँव जाता हूँ, मुझे अभी भी शहर में सिर्फ मैं घूमने जाता हूँ, लोगों से मिलने जाता हूँ, बहुत सारे अपने जानने पहचानने वाले लोग हैं, आनंद तो गुरु गांव का ही है। इस तरीके से इतनी तफसील से बात बिना चिल्ल पो चा चा पो पा के गांव में ही संभव है। खाना पीना भी अच्छा मिलता है हमारे यहाँ, तो खुद में घर छोटा सा क्यारी है, उसमें सीजनी सब्जी उब्जी उगाए रहते हैं, तो सब खा लेते हैं, ऑर्गेनिक फूड खा एकदम। मम्मी में जो है हमारी बहुत सब कद्दू जो है, नेनुआ, ये सब हमारे उग जाता है, आलू मंगा लेते हैं, तो बनता है हमारा बहुत अच्छा गाँव। कभी आपको समय लगे तो आइएगा हमारे गाँव। हम तो कई सालों से खुद ही खाना पका रहे हैं। तो ब्याह कर लीजिए।
अच्छा मतलब पत्नी खाना पकाने के लिए होती है? आप दोनों मिल के बना लीजिएगा ना। नहीं नहीं, फिर इसमें ब्याह कर लीजिएगा क्या तो मतलब? इसीलिए तो कह रहे हैं कि आपको फिर सहयोग मिल जाएगा ना, जैसे हम और मेरी पत्नी दोनों मिल के करते हैं। ये देखिए, ये जो आप अभी पहले जो बोल दिए ना। नहीं नहीं, देखिए आप फिर उसको ट्वीट कर रहे हैं। आप उसको इसलिए ले जाए, पत्नी खाना बनाने के लिए नहीं होती, पत्नी सहयोग के लिए होती है ना। आपका बहुत सारा दुख सुख दर्द, बहुत सारी पीड़ा, बहुत सारा, कई बार आपको होगा कि आप किसी काम को नहीं कर पाए, झुंझलाए हैं, तो आपको पत्नी सही सलाह दे देगी। कई बार होगा कि आप भूखे आए हैं तो आपको पत्नी खाना खिला देगी। मेरी है शुभकामनाएं हैं, आप इस सुख का आनंद लीजिए। आप नहीं लेंगे? शादी नहीं करना है? फिलहाल तो नहीं ले रहे हैं। अरे कभी तो सोचा होगा करेंगे। कल को कौन देखा है प्रभु? कभी प्यार व्यार हुआ आपको? गर्लफ्रेंड क्यों नहीं होगा? अरे प्यार के बिना क्या जीवन है? क्या बात है, प्यार के बिना क्या जीवन है? प्रेम जो है आपकी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो पहली गर्लफ्रेंड कब बनी आपकी? मतलब अपने मन में कि हाँ, ये भी गर्लफ्रेंड भी दो तरह की होती है, एक तो अपने मन वाली, अपने मन की, हाँ जो आप कभी कह नहीं पाए। हाँ, ठीक है। अनकहा प्रेम, एक तरफा प्रेम। हाँ। वो प्रेम भी खूबसूरत होता है। और एक होता है कि मन में जो है हुआ, दोनों तो के फिर मन में आ आपने जाए। व्यक्त कर दिया, हाँ फिर जो है उसको स्वीकार कर लिया गया। हाँ। नहीं, मुझे प्रेम हुआ है। प्रेम के मामले में जो है मुझे सृष्टि से जो है कोई शिकायत नहीं है। क्या बात है। देखिए प्रेम नहीं है तो फिर शिकायत होना चाहिए। नहीं नहीं, प्रेम है, और प्रेम जो है बाहर नहीं है, प्रेम एक्चुअली अंतर मन में है। बहुत बढ़िया। वो सुंदर है, उसमें रहते हैं तो आप। संजो के रखिए प्रेम को। अभी है या फिर एक्स हो गया मामला? ये प्रेम है, प्रेमिका एक्स होती है, प्रेम एक्स नहीं होता है। तो मैं पूछ रहा हूँ, प्रेमिका आपकी है अभी या कि एक्स हो गई है? अभी तो एक्स हो गई है। एक्स हो गई है। हाँ, वो भी नेता होता रही या फिर पढ़ती नहीं? अब छोड़ दीजिए, ये तो हमारे बीच मैं तो में- उसमें जाऊंगा ही नहीं कि डिटेल नहीं, में ये ना हमारा कमिटमेंट है हाँ बिल्कुल, ये होना भी चाहिए। कि अगर जो बात हमने कह दी, हाँ। आपस में तय कर ली, तो जो है अंतिम वक्त जो है उसको और निभाया ये जाएगा। बिल्कुल निभाना चाहिए। मतलब मैं बहुत प्रेमिका बार, हो ना हो, प्रेम निभाना चाहिए। बिल्कुल मैंने देखा बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बाद में बहुत द्वेष पाल लेते हैं, लेकिन आपने अगर जीवन का कोई भी क्षण अगर किसी के साथ मधुरता से जिया तो कभी उसके अपमान की काम नहीं करना चाहिए। लोग बहुत फ्लॉन्ट नहीं, वो करते हैं फिर और वो सब प्रेम नहीं है ना, वो आपका ईगो फिर वो है, कुछ और। हाँ ईर्ष्या है। प्रेम नहीं है। प्रेम तो स्वच्छंद है, प्रिय है, उसमें जो है करुणा है, दया है। किसी और के बारे में आप तभी सोच सकते हैं जब आप प्रेम है। प्रेम आपके में भीतर। रोए हैं कभी आप? प्रेम में हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल हम मैं- रोते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब मुझे आंसू निकलता है। मैं देख रहा था आपने जब मुसहर देखी तो आपकी आंख थोड़ी सी, हाँ, और इसमें मुझे जो है, मुझे मतलब दिखा के नहीं रोता हूँ फिर, क्योंकि नहीं, वो नहीं, प्रदर्शन है, दिखा के नहीं रोता हूँ, लेकिन मुझे आंसू आते हैं। नहीं ये मैं इसलिए पूछ लिया क्योंकि मानव का गुण है, आपको सुख और दुख दोनों महसूस नहीं हो रहा है तो फिर आप पत्थर हैं। नहीं, मुझे महसूस होता है, और जो है खूब महसूस होता है, सुख भी और दुख भी। थोड़े से में भी जो है बहुत सुख महसूस होता है। हाँ हाँ। चलिए, बेगूसराय अपनी बहू का इंतज़ार अभी थोड़ा और लंबा करेगा दर्शकों, क्योंकि फिर आपने जो है प्रेम को जो है कैटेगरी में बांट लिया। बेगूसराय और बिहार, ये सब भाई- स्वामित्व है। अरे मेरे भाई, मैं तो उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ दर्शक को कि भाई जो भी बहू होगी तो बेगूसराय की बहू होगी ना। अरे वो बहू अपने आप में जो है ना एक संरचना है, एक रचना है, उसको जो है किसी एक ज्योग्राफी से जोड़ देना। ज्योग्राफी से नहीं, उस ज्योग्राफी का भी तो अपना तो है ना कि यार कन्हैया कुमार बेगूसराय का बेटा है। अब आप ये कह सकते हो हम तो क्रिएचर हैं, पृथ्वी पे आए हैं, मंगल ग्रह से देखोगे तो बेगूसराय नहीं दिखेगा, लेकिन बेगूसराय का अपना एक लगा भारतीयता हुआ है। की एक खासियत है। हाँ। आप चूंकि इलाहाबाद से हैं तो हम आपसे जो है कोई जो है ना वो नहीं कर रहे हैं, हाँ। कोई दार्शनिक बहस नहीं, द्वैत और अद्वैत का नहीं बहस नहीं नहीं बिल्कुल छेड़ नहीं, रहे हैं। हम उतने विद्वान लेकिन व्यक्ति भी नहीं है। भारतीय दर्शन की एक खासियत है कि हम सार्वभौमिकता में विश्वास हमेशा से करते रहे। बिल्कुल सीमाओं में, बंधनों में, ठीक है ना, उससे परे जो है नहीं, मुक्ति में। वो और तो मुक्ति में वो सब में है। जैसे मैं कहता भी हूँ कि बाकी धरा पे जो है शिक्षा मिलती है, बाकी लोग बाकी जगहों पे शिक्षित होते हैं, प्रयागराज में दीक्षित होते हैं लोग, कुंभ हमारे मेला लगता है, नागा बनारस में मोक्ष मिलता है, बनारस में मोक्ष मिलता है, ऐसा और सब गया में पिंडदान, गया में पिंडदान होता है। तो ये सब चीजें मैं ये कह रहा हूँ, जैसे एक अपना लगाव होता है ना, एक चाव होता है ना, उसकी बात मैं कर रहा था। भाषा की अपनी एक लिमिटेशन होता हाँ, है होता है। कि आपको शब्द जो है ना वो देना पड़ता है। हाँ वो चीज अब जैसे हम आपको अभिनव कह रहे हैं, आप हाँ। हमको कन्हैया कह रहे हैं, बिल्कुल। इसको कैमरा कह रहे हैं, उसको लाइट कह रहे हैं। बट मजा आया यार आपके गाँव आके, आपसे बातचीत करके। मतलब मुझे लगता है बहुत दिन बाद इतना कैजुअली मैंने किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू हाँ, किया। हाँ। मतलब
अभी मैंने सतीश के गांव गया था, तो वहाँ पे अच्छा, क्योंकि वो तो भाई उनका गांव देखा, वो बहुत सारा नॉस्टैल्जिक चीज़ें हमारे सामने देखी। मैं आपको भेजूंगा एपिसोड, देखिए बहुत फ़नी है, बहुत मज़ेदार है। लेकिन आपके गांव आकर के बहुत अच्छा लगा कि आपसे आपका गांव भी समझा, पॉलिटिक्स भी समझी, इमोशन भी समझा। और चूँकि ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी के रंग है, तो इसको जानने समझने का अलग आनंद है। और मैं कोशिश करूँगा कि और भी जो पॉलिटिशियन हैं उनको इस तरीके से इतना मतलब बिल्कुल ही सहज तरीके से उनसे बात की जाए, हर तरीके के उनके जो दावे हैं, उनके जो आरोप हैं, उससे इतर भी उनका जीवन कैसा है, वो देश समाज के लिए क्या सोचते हैं। तो थैंक यू सो मच कन्हैया, आपने टाइम दिया, बहुत मज़ा आया। मतलब आपको शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी शुभकामनाएं। अच्छा कीजिए और जो है आप किसी खेमे में नहीं पड़िए। बिल्कुल, हमारा तो बिल्कुल, मैं तो जैसे मेरे साथी हैं सौरभ, तो डे वन से हमने क्लियर किया था कि हम जनता के पक्ष में रहेंगे। ये वैक्यूम है, ये एरिया खाली है, इसमें कोई नहीं। आप सोचो कि अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो हमारे 600 के सब्सक्राइबर हो चुके होंगे। मैं भरोसे के साथ कह रहा हूँ, आपसे बातचीत शुरू की थी तब 1 घंटा पहले शुरू की थी, मुझे पता 1 घंटे में 2000 सब्सक्राइबर बढ़े होंगे हमारे। लोग, बिहार ने इतना प्रेम दिया हमको, इतना प्रेम दिया, इस देश के लोगों ने इतना प्रेम दिया। हमने कोर इश्यूज़ पे बात की, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, उससे आगे का सवाल हमारा कौन बदलेगा। हम लोग बदलेंगे, कोशिश करेंगे। थैंक यू। बदलाव अवश्यम भावी है, हम लोग उसमें सहयोगी होंगे। चलिए, आपको चुनाव के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कन्हैया के थॉट प्रोसेस पे आप क्या सोचते हैं, जो इन्होंने बातें कही उस पर आप क्या सोचते हैं, जो इनके दावे भी हैं उस पर क्या सोचते हैं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। न्यूज़ पिंच आपको इस तरीके से के अनोखे और अलग प्रयोगों से, अभिनव प्रयोगों से मिलाता रहेगा। शुक्रिया। तौफीक ने बहुत मेहनत की है, बीते 1-1.5 घंटे से ट्राइपॉड पे कैमरा पकड़ने, हम तो बात कर रहे हैं, इसने बहुत मेहनत की है। और सत्यम जिन्होंने अभी लाइट पकड़ रखी, ये बच्चा है 21-22 साल का, बीटेक करके आया, बोला नहीं भैया आपके साथ काम करना, आपके साथ देखना समझना। तो अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगे तो कन्हैया और हमारे से ज़्यादा इन लोगों की तारीफ़ कर दीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया। सत्यम और तौफीक जी का बहुत बहुत धन्यवाद।